बहुत सारे राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। और जब आस्था पर ठेस पहुंचती है तो लोग एक बात कहते हैं कि हमारी आस्था में इंसाफ होना चाहिए। और यही वजह है कि हम जनता के बीच गए, और जब हम जनता के बीच गए तो हमने इस बात को लोगों से पूछा कि आपके सवाल क्या है राम मंदिर को लेकर, इस गबन को लेकर। और जो सवाल आप लोगों ने अपने मन से हमें बताए, आज उन सवालों को लेकर हमने धर्म संसद बैठाई। 11 सवाल दर्शकों जो आपके थे वो हमने इस कार्यक्रम में शामिल किए हैं, और उन 11 सवालों का जवाब हम एक एक करके हमारे परम आदरणीय संतों से हम पूछेंगे, जानेंगे कि इस आस्था का इंसाफ कैसे होगा। ये जो धर्म संसद की तस्वीरें देख रहे हैं दर्शकों आप, इसमें कई सारे संत हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका राम मंदिर से जुड़ाव है, जिनका आस्था से जुड़ाव है, जिनकी आपकी आस्था से जुड़ाव है। हमारे साथ कई और भी लोग जुड़ेंगे और आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। चढ़ावा चोरी मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों के मोबाइल डेटा से खुलासा हुआ है। 2 करोड़ से ज्यादा की चोरी के चेक बरामद हुए, जो सूत्र बता रहे हैं। साइबर सेल ने आरोपियों के मोबाइल फोन का बैकअप निकाला है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब तक जांच टीम, जो पुलिस की ओर से जांच टीम इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए बरामद कर चुकी है। लेकिन कुछ चैट्स जो डिजिटली, जिन सबूतों को पुलिस ने खंगालना शुरू किया, तो वहां पर पता चला कि चैट के माध्यम से 2 करोड़ रुपए यहां गबन किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 2 करोड़ से ज्यादा की चोरी के चैट बरामद हुए हैं। चढ़ावा चोरी मामले में यह बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। आरोपियों के मोबाइल डेटा जब खंगाले गए तो पता चला कि 2 करोड़ रुपए इन लोगों ने आपसी बंदरबाट में एक दूसरे की जेब में डाल दिए। यह चैट के माध्यम से पता चला है। हालांकि अभी इसको और लिंकअप सारे निकाले जाएंगे और पता किया जाएगा कि और कितना बड़ा मनी ट्रेल है, क्योंकि कुछ लोग तो यह भी दावा कर रहे थे इस मामले को लेकर, जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, कुछ लोग दावा कर रहे थे हर दिन लाखों रुपए निकाले जा रहे थे। सवाल यह है कि कितना पैसा गबन किया गया, आपकी आस्था का कितना पैसा लोगों ने अपनी जेब में डालकर अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। मतलब कुछ हजार की सैलरी और लोगों के करोड़ों के बंगले थे, करोड़ों के घर थे, किसी का फार्म हाउस था, किसी का पीजी चल रहा था। यह सब कुछ हुआ कैसे, यह इस वक्त एसआईटी की जांच के दायरे में है और हर एक कड़ियों को ढूंढा जा रहा है। और उसमें जो सबसे बड़ा खुलासा, जो अपडेट है, जो मैं आपको इस वक्त बता रहा हूं कि आरोपियों के मोबाइल डेटा जब खंगाले गए तो यह पता चला कि 2 करोड़ रुपए, इस चैट के माध्यम से पता चला कि 2 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल हुआ है। लोगों ने एक दूसरे को दिए हैं, वो किस फॉर्म में थे, जाहिर बात है कि पुलिस इसको लेकर इन्वेस्टिगेट करेगी। और जब फिजिकली पुलिस ने दबिश दी है तो खबर यह कि 80 लाख से 2 करोड़ रुपए बरामद भी किए गए। ये टोटल कितना गबन है, इस बात को लेकर लोग सवालों का जवाब चाहते हैं। और लोग यह भी जानना चाहते हैं कि ये जो अभी तक 8 किरदार सलाखों के पीछे, क्या सिर्फ यही है या इनके पीछे कोई और भी। राम मंदिर में महापाप के सुलगते सवाल कौन से, मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। ये वो 11 सवाल हैं जो हमने आपके जरिए तैयार किए। ये जो आम जनता इस पूरे गबन के बाद सवाल पूछ रही है, मैं आपको वो सवाल बताने जा रहा हूं। बिग बॉल पर जरा नजर रखिए, आपको यहां पता चलेगा कि वो पहला सवाल कौन सा है जिस पर सबसे पहले जवाब जो है वो लोग जानना चाहते हैं। चढ़ावे में गड़बड़ी लंबे समय से चलती रही तो ट्रस्ट की निगरानी व्यवस्था कैसे विफल हो गई। लोग सवाल यही पूछ रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट का तो काम ही यही था ना कि वो इस पूरे मामले की देखरेख करे। लेकिन इन सब के बावजूद, जब बड़े बड़े पदाधिकारी ट्रस्ट में नियुक्त थे, इसके बावजूद चढ़ावे में गड़बड़ी लंबे समय तक चलती रही। कैसे ट्रस्ट को पता नहीं चला, ट्रस्ट विफल कैसे हो गया, ये वो सवाल है जिसे लोग सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं और इन सवालों के जवाब लेने की कोशिश की जा रही है। इस धर्म संसद में हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए हैं, मैं उनका तारुफ करा दूं और कुछ खाली पोडियम आपको दिखेंगे तो वहां पर कई हमारे माननीय संत जुड़ेंगे। मैं तारुफ आपको करा देता हूं। आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, धर्मगुरु हैं। हमारे साथ इशिका तनेजा जुड़ेंगी जो कि सनातन प्रचारक हैं। निशिता मल्होत्रा हमारे साथ हैं और हमारे साथ पंडित महेंद्र मिश्रा जुड़ गए जो कि धर्मगुरु हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी आदित्य कृष्णगिरी जुड़ गए, निरंजनी अखाड़े के। मैं शुरुआत निशिता जी आप ही से करता हूं। जो लोगों ने सबसे पहला सवाल पूछा, चढ़ावे में गड़बड़ी लंबे समय से हो रही थी, चढ़ावे में गड़बड़ी लंबे समय से हो रही थी और इसके बावजूद भी ट्रस्ट को पता नहीं चला। यह संभव है क्या कि गड़बड़ी हो रही हो, इसके बावजूद ट्रस्ट को कुछ पता ना चला हो, जबकि ट्रस्ट का तो काम ही यही था कि वो पूरा देख रेख करे?
जी, पहली बात, मेरी नाम इशिका है, इशिका माफ कीजिएगा मैम जी। जी। और यहाँ पे सारे ही साधु संत समाज से सारे लोग आ रखे हैं, तो मुझे ये बात का विश्वास है कि आज इस प्रोग्राम से जो भी निकलेगा उसके ऊपर इतने जब धर्मगुरु चर्चा करेंगे तो ये बिल्कुल ही एक सुंदर इसका निष्कर्ष निकलेगा। तो मुझे इस बात का विश्वास है, और मैं यहाँ पे इस पैनल में सबसे छोटी हूँ, पर मेरी जो राम जी में आस्था है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है कि जो भी होता जा रहा था, सनातन धर्म पे ये बहुत बड़ा कलंक जो है वो हमारे को सामने हमने देखा है कि वो आया है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इतनी देर से जो गड़बड़ी हो रही थी वो सबको दिखाई देनी चाहिए थी। लेकिन प्रॉब्लम मुझे जहां तक नजर आती है कि जितने विश्वसनीय लोग थे उस ट्रस्ट के अंदर, उनको कभी लाइफ में ये लगा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से कोशिश तो यही करी कि वो सारी चीजों को फॉलो करें। इस बात से जब जैसे ही एसआईटी की जितनी भी जांच पड़ताल सामने आ रही है, उससे हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं एसओपी में बहुत बड़ी त्रुटियां हैं और बहुत ज्यादा मतलब चीजों को देखा नहीं गया है। त्रुटियों तक ही रखा जाएगा आदित्य कृष्णागिरी जी, ये त्रुटियों तक ही रखा जाएगा या इसमें किसी को दोषी भी माना जाए? देखिए, ऐसा है कि हम यहाँ किसी की ईमानदारी के कसीदे पढ़ने के लिए नहीं आए हैं जी, और ना किसी के ऊपर आरोप लगाने आए। वो काम एसआईटी का है जो सरकार ने गठित की है। एसआईटी स्पष्ट करेगी किसके कहाँ दोष थे। और रोल ऑफ ट्रस्ट क्या है? मतलब लोग यही सवाल जानना चाह रहे हैं कि रोल ऑफ ट्रस्ट क्या होना चाहिए। वही बात मैं कह रहा हूँ कि चूंकि ट्रस्ट के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी थी जी, और ट्रस्ट को ही ये देखना था कि राम मंदिर में किस प्रकार की व्यवस्था है। तो हम ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले दिन जब खंडन किया जो है चंपत राय जी ने कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं हुई है, और 7 तारीख को उन्होंने बाकायदा बयान दिया लाइव आकर के कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं पाई, हमने सारी जांच कर ली है। जब उन्होंने सारी जांच कर ली तो फिर ये इतना बड़ा जो है चढ़ावा चोरी कहाँ से आ गया सामने? अगर उन्होंने सारी जो है जानकारी कर ली थी, पूरी जांच वहां पर कर ली थी, और उसके साथ साथ रिपोर्ट ये भी आई कि खुद भी गए थे, जिन चोरों के नाम आ रहे हैं उन चोरों के घरों में तलाशी करने के लिए गए और वहां पर रुपया बरामद किया गया। उसी दिन जिस दिन रुपया बरामद किया गया था उसी दिन एफआईआर करानी चाहिए थी और एसआईटी गठित करने की मांग करनी चाहिए थी। और उसके बाद जो लोग समर्थन में वो तो कह रहे हैं कि चंपत राय ने तो संस्तुति की थी कि एफआईआर दर्ज हो, एसआईटी गठित। संस्तुति अगर उन्होंने जो है संस्तुति की थी तो फिर 7 तारीख का उनका बयान क्या है? 7 तारीख को आप स्पष्ट कह रहे हैं कि वहां पर यहाँ जो है श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई, और उसके बाद आप जो है एसआईटी गठित करने की मांग कर रहे हैं। तो वो तो तब उन्होंने बयान दिया ना कि जब स्पष्ट नजर आ गया कि इसको हम दबा नहीं सकते। और इसमें चंपत राय जी ने बहुत बड़ी गलती की है। चंपत राय जी और पूरे ट्रस्ट की गलती है। हम ऐसा मानते हैं कि पूरे का पूरा ट्रस्ट भंग कर देना चाहिए। ठीक है, अखाड़ा परिषद भंग कर देना, अखाड़ों को जिम्मेदारी मिलना चाहिए। विकल्प है क्या कि ट्रस्ट भंग कर देना चाहिए? क्योंकि जैसा कि स्वामी आदित्य कृष्णागिरी जी कह रहे हैं, इसमें तो बड़ी गलती चंपत राय की थी, ट्रस्ट की थी। उनकी देखरेख में ही सब कुछ होना था, इसके बावजूद गबन हो गया। तो सारी जिम्मेदारी लेते हुए पहले ट्रस्ट को भंग करना चाहिए। यही एक समाधान दिख रहा है क्या इस गबन मामले में? जय श्री राम। अनुराग जी, मैं ऐसा मानता हूं कि चोरी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और एसआईटी गठित हुई है, एसआईटी जांच कर रही है। लेकिन भारत की सबसे विश्वसनीय एजेंसी सीबीआई है। मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस केस को सीबीआई के हवाले करना चाहिए। आपको योगी आदित्यनाथ की एसआईटी पर भरोसा नहीं है आपको? देखिए, मुझे एसआईटी पर भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, लेकिन ट्रस्ट में जितने लोग हैं, अभी आदित्य कृष्णगिरी जी ने कहा कि ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। तो जिस तरह की घटनाएं घटी है और एक करके लोग जो है वह इस्तीफा दे रहे हैं, तो पूरी तरह से प्रधानमंत्री को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए और हस्तक्षेप करके ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए और नए सिरे से ट्रस्ट के गठन करना चाहिए। जैसे लोग कह रहे हैं कि चंपत राय की सबसे बड़ी गलती है क्योंकि वो सबसे उच्च पद पर आसीन थे और उनके अगर अंतर्गत में ये सब कुछ हुआ या तत्वाधान में ये सब कुछ हुआ तो सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी बनती है। हालांकि वो इस्तीफा दे चुके हैं, इसके बावजूद सबसे बड़ी कार्रवाई की मांग लोग कह रहे हैं कि चंपत राय पर होनी चाहिए। देखिए, कार्रवाई तो सबके ऊपर होना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन सबूत के आधार पर। अगर किसी ने अभी तक आपको लग रहा है कि चंपत राय के खिलाफ प्रॉपर सबूत नहीं है? देखिए, सबूत मिलने के बाद करना चाहिए, और सिर्फ
जेल नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग को रोड पर फांसी आचार्य होना जी, चाहिए। अभी तक के एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पहली जो है वो शुरुआती रिपोर्ट जो है वो दे दी है सरकार को, और उसके मुताबिक अभी आपको लग रहा है कि चंपत राय इसमें दोषी नहीं हो सकते हैं, मतलब लापरवाही भी नहीं उनके स्तर पर। देखिए, चंपत राय तो पिछले 40 वर्षों से राम मंदिर को दिया उन्होंने। चंपत राय जी के शरीर पर ढंग का वस्त्र भी नहीं है, उनके संतान नहीं है, उनका परिवार नहीं है। तो चंपत राय जी से गलतियां हुई है कि उन्होंने अपने साथ काम करने वाले लोगों पर विश्वास जताया और उनके साथ विश्वासघात हुआ। चंपत राय, अगर उनको पता था चोरी हुआ है तब तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए जैसे और लोगों को सजा मिल रही है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है महेंद्र मिश्रा जी, अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि चंपत राय को आप लोग सीधा टारगेट करें। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सनातन धर्म जो है उसका शुरुआत कहाँ से होता है। सनातन धर्म का कहते हैं कि पठ रामायणम वेद व्यास का बीजम सनातनम। हम लोग बचपन से जो है भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानते हैं। उसके नाम पे जो है जो लोग चंदा लूट रहे हैं, जिन लोगों ने लूट किया है, उससे बड़ा जघन्य अपराध जो है इस दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। और मैं कह रहा हूं, आप चंपत राय का नाम ले रहे हैं, चंपत नाम ही जो है एक अपने आप में अपराध है। ऐसे व्यक्ति को वहां लगाया गया, किसने लगाया, उनको जो है वो ट्रस्ट का जो है क्यों मुखिया बनाया गया, ये बहुत बड़ी साजिश है। सुनिए, मैं बहुत बड़ी छोटी सी चीज पूछ रहा हूं महेंद्र साहब, एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं मैं। एक तो पहली चीज कि नाम से कैसे पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति दोषी है। एक मिनट, मेरा सवाल सुनिए ना महेंद्र जी, मैं कह रहा हूं कि नाम से कैसे पता चल जाएगा, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इसी का तो जवाब आचार्य शैलेश तिवारी ने दिया कि उन्होंने राम मंदिर के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। एक साधारण से वस्त्र में थे, उनकी कोई अपनी फैमिली नहीं है, और इसके बावजूद इनको जो है नहीं होने का मतलब ये थोड़ी है कि चोर नहीं होगा। इसका मतलब जितने भी चोर हैं सबकी फैमिली नहीं होगी, ऐसा नहीं है। जो चोर है उसकी भी फैमिली होती है, जो चोर नहीं है उसकी भी फैमिली होती है। सुनिए, फैमिली जिसकी नहीं है वो भी चोर हो सकता है। ये चोरी करने का जो है पैमाना नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि उनकी फैमिली नहीं है इसलिए चोरी नहीं करेंगे, ज्यादातर मामले में देखने में ये आया है कि जिसकी फैमिली नहीं है वो और ज्यादा चोरी करता है, और वो चोरी इसलिए करता है कि हमारा तो कोई है नहीं, मेरा क्या बिगड़ सका। आचार्य जी, आचार्य जवाब किया, चंपत राय जी ने किसके लिए चोरी किया, क्या किया, अपने उनके बारे में बहुत सारी बातें निकल रही है, उनके लिए किया। देखिए वो बातें जो आप तो वस्त्र नहीं है। आचार्य जी, हाँ, आप देख रहे हैं वो एक खाट पर रहते हैं, सोते हैं, उनका अपना व्यक्तिगत घर नहीं है, किसके लिए चोरी किया? इसका मतलब वो चोरी नहीं करेगा। अरे वो चोरी, आप क्या बात कर दिया आपने। आचार्य, आप जो प्रमाण तो निकल के आना चाहिए। अगर चंपत राय चोरी की उसके प्रमाण आना चाहिए। वो चोरी नहीं करेगा, जो कंदराओं में रहेगा वो चोरी नहीं करेगा, जो कंदराओं में जो तपस्या करेगा वो चोरी नहीं करेगा। एक मिनट, अभी तो आप इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए, आपकी आवाज ही नहीं जा रही, प्लीज आप लोग। मैं कह रहा हूं चोरी का ये पैमाना नहीं है कि वो खाट पर सोते हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, वो चोर, उन्होंने चोरी किया है, चोर के अपराधी हैं, उन्होंने उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। आपके हिसाब से चंपत राय मामले के दोषी हैं? बिल्कुल दोषी है। अभी तो एसआईटी की तो रिपोर्ट में कहीं पर भी चंपत राय दोषी नहीं दिख रहे हैं ना। क्यों नहीं दोषी? लापरवाही दिख रही है। आप मुखिया हैं, आप किसी चीज के मुखिया, आप नेतृत्व कर रहे हैं, आपके नेतृत्व में अगर कोई चोरी हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है, ये बताइए आप। अगर आप किसी खजाने के या मैनेजर हैं या किसी बड़े पोस्ट पे हैं और आपके अधीन अगर चोरी हो रहा है तो कौन जिम्मेदार रहेगा? मिश्रा जी, आपका ड्राइवर अगर कहीं एक्सीडेंट करा देता है, कोई गाड़ी से दबा देता है, तो आप जेल जाएंगे या ड्राइवर जाएगा? जल्दी से मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाने का, उसको ड्राइवर से और चोर से तुलना मत करिए, क्योंकि ड्राइवर को अगर कोई निर्देश देता है कि आप मार दो, टक्कर मार दो, तब तो दोनों जाएंगे जेल। वो दरअसल हो क्या रहा है, ये धन का मामला है, वो ड्राइवर का मामला नहीं है। आप उसको जो है इसमें मत जोड़िए, ठीक है, ये चोरी का मामला है। ठीक है, मैं आप धन का मामला है, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। एक मिनट महेंद्र जी, एक मिनट, प्रमाण चंपत राय की चोरी किए हुआ कोई प्रमाण नहीं है। एक मिनट आ रहा हूं। नहीं, प्रमाण नहीं, कैसे? महेंद्र जी, एक मिनट, मैं एक चीज बता दे रहा हूं अपने दर्शकों को। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए इस धर्म संसद में, और मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं इस पूरे धर्म संसद का कॉन्सेप्ट। लोगों के बीच जाकर हमने 11 सवाल जाने कि लोगों के मन में इस गबन को लेकर सवाल क्या है, और उसके जवाब हम ले रहे हैं। पहला सवाल,
चढ़ावे में गड़बड़ी, निगरानी व्यवस्था तो ट्रस्ट की थी, तो गड़बड़ी कैसे हुई? दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, मैं तारुफ आपसे करा देता हूं, फिर उनके पास भी जाऊंगा। इसी सवाल को लेकर हमारे साथ निशिता मल्होत्रा जी जुड़ गई हैं, धर्मगुरु हैं, जानी मानी, और हमारे साथ पंडित अजय गौतम जी जुड़ गए। तो मैं आप दोनों के पास आऊंगा। पहले निशिता जी आपसे मैं शुरुआत कर लेता हूं। ये सारी जिम्मेदारी ट्रस्ट की है, ये 8 किरदार मात्र मोहरे भरे? तारुफ की जगह परिचय बोलिए। देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर एक या दो लोगों ने चोरी की भी, मैं मानती भी हूँ कि चोरी हुई है, तो चोरी किसी ने की होगी, इसका पूरा आरोप ट्रस्ट पर कैसे लगाया जा सकता? क्योंकि उसी का काम था ना देखना मैम, सारी जिम्मेदारी व्यवस्था बनाना, ये तो उन्हीं का काम था ना। दिया है ना कि हाँ मेरी तरफ से, क्योंकि मैं मैनेज कर रहा था, तो मेरी तरफ से गलती हुई है, मैं इसका इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप आरोप सिद्ध कर देते हैं। क्या आपको पुलिस पर, क्या आपको जांच कमेटी पर, क्या आपको कानून पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? मैं पंडित अजय गौतम के पास जाऊं, एक चीज है, आरोप सिद्ध हो जाएगा तो वो जेल जाएंगे ना, अभी तो FIR भी दर्ज नहीं है। लेकिन नैतिकता के आधार पर, क्योंकि प्रभु श्री राम की सेवा में उन्होंने जीवन गुजार दिया। प्रभु श्री राम ने सिर्फ एक आरोप पर माता सीता की अग्नि परीक्षा ले ली थी। जी, और लोग कह रहे हैं चंपत राय जो है वो पद पर बने रहे, बड़े दबाव के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये इस्तीफा नियतिवश नहीं हुआ था। अगर नियतिवश होता तो वो उसी दिन इस्तीफा दे देते जिस दिन ये मामला हमारे संज्ञान, सबके संज्ञान में आया था। ये चीज बिल्कुल एग्री करती हूँ, लेकिन उन पे आरोप लग रहे हैं कि वो ऊपर अध्यक्ष थे इसलिए वो चोर है, ये गलत है। अजय गौतम जी, आप भी यही सोचते हैं कि ये 8 ही लोग जो हैं वो पूरी तरह से दोषी हैं, जो अभी तक जांच के दायरे में, जो ट्रस्ट के ऊपर के लोग हैं उनका कोई दोष नहीं है? राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर है, उसकी जन्मभूमि है। और पहले तो मेरे शैलेश भाई ने कहा कि वो कोई लोग थे वो बहुत साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन ट्रस्ट के ही लोगों को मैं जानता हूं जो स्कूटर पर चलते थे, आज उनके पास फॉर्च्यूनर है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा। दूसरी बात यह है कि आज से 550 साल पहले भगवान राम के मंदिर में डकैती पड़ी थी, उसको तोड़ा गया था, विध्वंस किया गया था। आज उसकी पुनरावृत्ति हुई है भगवान राम के मंदिर में, उसके चढ़ावे में, लोगों की श्रद्धा में, लोगों की आस्था में। 100 करोड़ सनातनियों का विश्वास, 550 साल का संघर्ष, हजारों लाखों लोगों के बलिदान में ये डकैती पड़ी है। ये मात्र पैसे का विश्वास नहीं है, ये विश्वास उस आस्था का है जिसको लेकर 100 करोड़ सनातनियों ने पूरे का पूरा जश्न मनाया था। मर्यादा पुरुषोत्तम की हम बात कर रहे हैं। भगवान राम ने को जब पता चला कि ऐसे ऐसे करके माता जानकी को लेके इस तरीके का अपवाद चल रहा है, तो उन्होंने माता जानकी का त्याग कर दिया था। यहाँ SIT खेली जा रही है, यहाँ ये बात हो रही है कि कौन क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। देखिए, मेरी एक बात सुनिए, सरकार के खिलाफ ही तो जांच कर रही है। मुझे बताइए, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के खिलाफ जांच कर रहा, निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं। मैं ये कहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर में सबसे बड़ी तो मर्यादा ही है, उस मर्यादा का ही हनन हो गया। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, देखिए, भगवान राम जिन्होंने लंका पर विजय पाई, वो लंका कौन सी थी? सोने की थी। उन्होंने सोने की लंका स्वयं नहीं रखी, उन्होंने विभीषण को उसका राजपाट देकर सोने की लंका दे दी। आज जितने भी लोग हम जो भी सोना चढ़ा रहे हैं, दान चढ़ा रहे हैं, जो चरण पादुकाएं चढ़ा रहे हैं, मुकुट चढ़ा रहे हैं, जो चढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके एक सेवादार, उनके ट्रस्ट में लोग कह रहे हैं जब भगवान ने तो सोने की लंका नहीं रखी तो ये सोना क्यों रखेंगे, हम ही ले जाते हैं, हम ही उसे चंपत कर देते हैं। अजय गौतम जी, किसी ना किसी को तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना, ये ट्रस्ट तो जरूरी है और हर मंदिर में होता है। मुझे देखिए, आप शिरडी मंदिर चले जाइए, ठीक है, वहां आप जाएंगे, आप 10 रुपए भी देंगे, आपको रसीद मिलेगी। ठीक है। यहाँ 100 लोग सामने आए, सिंधी समाज के लोगों ने कहा हमने 200 किलो ईंटें चांदी की दाने में दी, हमें कोई रसीद नहीं दी। किसी ने कहा हमने रत्न जड़ित हार दिया, हमें कोई रसीद नहीं मिली। गड़बड़ी है, यह मानिए। ये तो SIT की रिपोर्ट गड़बड़ी है। पर मेरा सवाल ये है कि ये जो 8 किरदार जिसको अभी तक सलाखों के पीछे रखकर जांच की जा रही है, वो सर मोहरे हैं, ये मोहरे हैं सिर्फ, ये सिर्फ मोहरे हैं। और दूसरी बात, 10 सेकंड सर, 10 सेकंड जल्दी, 10 सेकंड। मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि जो उनका बुलडोजर था, उसमें अगर डीजल की कमी है तो पैसे हम देते हैं, और उसमें अगर एथनॉल मिला दिया है तो प्योर डीजल डलवा के और टिन्नू यादव के घर भेजिए पहले। ठीक है निशिता जी। बात तो इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि राम मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, राम नाम ही सत्य है, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, उन्हीं की अयोध्या में एक मंथुरा भी तो थी जिन्होंने उनको वनवास तक पहुंचा दिया था, 14 वर्ष तक वो जंगलों में भटके थे। इसका मतलब ये नहीं है कि अयोध्या में चोर या मंथुरा जैसे लोग नहीं हो सकते, हो सकते हैं, लेकिन ये वो समय है जब समय में छटनी होती है, बुरे का तो चोर नहीं हो सकते, दूध का दूध, वही तो मैं कहूंगी। इतने अच्छे
भगवान के नाम से देखिए इतने अच्छे कर्म की उन्होंने निशिता जी, भगवान के नाम से डर लगता है। अंत में बोले थे राम नाम सत्य है, भगवान के नाम से ही डर लगता है। और भगवान की विग्रह के नीचे बैठ के चोरी कर रहे हैं, मैं तो मान सकता है वो सेवक बनने के बाद महाराज जी देखिए, राम नाम सत्य कहते हैं अंत समय में, और वहाँ भगवान राम के विग्रह के नीचे बैठ के ही जुराबों में पैसे खुद चले जा रहे हैं। लेकिन मंथरा भी तो थी वहाँ पे, ये बहुत बड़ा कुकर्म है। वहाँ सारे मंथराओं को ट्रस्ट में भर दोगे क्या? आपका इतना बड़ा कुकर्म तो आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रस्ट में मंथरा को जिसने बनाया उसकी मैं रोक रहा हूं आप दोनों को। मैम प्लीज एक मिनट, दूसरे सवाल का वक्त हो गया है। लोगों के बीच जाकर जो हमने दूसरा सवाल लोगों के मन का पूछा कि वो क्या जानना चाहते हैं इस धर्म संसद से, तो उन्होंने क्या सवाल बताया, एक बार जरा स्क्रीन पर रखिए। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी केवल कैश काउंटिंग और निचले स्तर के कर्मचारी क्यों हैं? लोग इस बात का जवाब चाहते हैं कि ये जो कार्रवाइयां, और विपक्ष भी कह रहा है कि यहां केवल छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है, बड़े जो लोग हैं उन्हें बचाया जा रहा है। इस जांच में ऐसा लग रहा है क्या इशिका जी? जी डेफिनेटली यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो काफ़ी निचले स्तर के लोग हैं, और मुझे लगता है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि उनके मन में शायद कभी लालच आ गया होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनकी देख रेख कर रहा है कि वो भी उसके अंदर शामिल है। जैसे कि महंत जी इतने इतने ज्ञानी हैं, मैं एक बात मुझे बड़ी आश्चर्यजनक लग रही है कि वो किसी के नाम पे उनको जज कर रहे हैं कि उनका नाम चंपत है इसलिए वो धन चंपत कर रहे हैं। दूसरी बात ये बोली जा रही है कि भाई उनका वो अग्री कर रहे हैं कि उनकी लाइफ बिल्कुल सिंपल है। मैंने जिन जिन लोगों से सुना है वो ये भी सुना है कि उनकी छत तक टूटी हुई है, आज भी पानी टपकता है, जो खुद बिल्कुल ये चोरी ना करने का पैमाना तो नहीं हो सकता। नहीं, पर चोरी करने की वजह भी नहीं है, मुझे नहीं दिखाई देती। और एक चीज देखिए, एक लास्ट लाइन में बोलना चाहूंगी। देखिए अरे भाई वो अपना घर तो पहले रिपेयर कराएंगे। सर पानी गिर रहा टप टप टप, लेकिन जा रहे हैं फॉर्चून में टक टक टक। ये क्या नहीं, सिंपल बात है कि आज भी माननीय आलोक जी ने एक लेटर जारी करा है आयोग को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, कि भाई जिसके पास भी सबूत है, क्योंकि अलग अलग सबूत आते जा रहे हो, कोई बोल रहा है 20,000 करोड़ की चोरी हुई है, तो उन्होंने बोला है कि भाई जिसके पास भी सबूत है आप लेके जाइए। इशिका जी एक छोटी सी चीज आपको एक मिनट जो बिल्कुल इशिका जी मेरा एक सवाल है। अभी ये एसआईटी के सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी आई थी कि एसबीआई ने बताया था ट्रस्ट को कि गड़बड़ी चल रही है, इसके बावजूद कदम नहीं उठाए गए। गड़बड़ी चल रही है एक अलग बात है, पर कोई भी नंबर थ्रो कर देना ताकि वो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिसाइज हो जाए या उसके ऊपर टीआरपी बढ़ जाए, ये गलत होता जा रहा है। मुझे इस बात से परेशानी है। मैं आपको 4 नाम बता देती हूँ जो आपको टीआरपी लग रही है। नहीं, पॉलिटिसाइजेशन बिल्कुल भी नहीं। आपने शायद मेरे स्टार्टिंग में वर्ड्स नहीं सुने कि देखिए हमें ये किसी व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, ये पूरे अयोध्या के। कौन टीआरपी बटोर रहा है? जब लोग बोलते हैं कि भाई उनका नाम चंपत है इसलिए वो चंपत कर रहे हैं, तो ये भी बटोर रहे हैं आप बहन जी, पॉपुलराइजेशन है, ये ट्वीट करने की बात है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक मिनट धर्म साधु सत्य पराक्रमा, तो राम जो है उनका नाम जो है जपने से लोगों को, अगर किसी को एक बात मुक्ति मिल जाती है। एक बात बताइए, मैं बहुत शांति से नाम ही ऐसा था। एक मिनट उन्होंने सब माल चंपत कर दिया। एक मिनट आपने पूछा किस किसने? दूसरी बात ये है, नहीं बहन जी मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। नहीं आप मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। 2 सवाल। हाँ ठीक है, एक मिनट प्लीज। मेरा सवाल ये है, तो क्या देश में सारे चोर चंपती नाम के हैं? महेंद्र नाम का कोई चोर नहीं है? आपका नाम महेंद्र है ना, इस नाम का कोई चोर नहीं है? नाम से जज करेंगे आप? मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, नाम का असर पड़ता है। नाम का तो मतलब महेंद्र नाम का कोई चोर नहीं दुनिया में होगा, क्यों नहीं होगा? गरीब लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि असर थोड़ा ज्यादा होता है। एक मिनट एसआईटी जो बनी है, क्या एसआईटी उन लोगों को उस तरह चोर, आम चोरों की तरह ट्रीट कर रही है? क्या उनके साथ पता चल जाएगा कि अगर चोर चंपत रहा है तो वो भी सलाखों के पीछे जाएंगे? सलाख के पीछे नहीं, उनके साथ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पहली बार हो रहा है यूपी में, पहली बार हो रहा है। ऑपरेशन लंगड़ा कहाँ है? ऑपरेशन लोगों को गोली मार दिया जा रहा है, पैर में गोली मार दी जा रही है। लेकिन बिना दोषी, बिना दोष के आप ऑपरेशन लंगड़ा की मांग नहीं कर सकते। जवाब आचार्य जी, जवाब। ऑपरेशन लंगड़ा क्यों नहीं मांग किया जाए? हो गया सर, जवाब।
तैयार है। जिन जिन चोरों ने चोरी की है सबके घर पर बुलडोजर चलेगा। तैयार है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। महेंद्र मिश्रा जी, गरीबदास नाम का व्यक्ति अरबपति है और धनी राम नाम का व्यक्ति भीख मांग रहा है। आप बोल रहे नाम से आदमी चंपत है तो क्या चोरी हो गया? अरे साहब, मैं ये कह रहा हूँ कैसे कह आपको सकते कि हैं? चंपत नाम का असर पड़ गया, ये कहना चाहता हूँ। देखिए असर पड़ गया जल्दी। देखिए पद्म पुराण क्या कहता है, स्वदताम परदताम वायो हरित वसुंधराम षष्ठी वर्ष सहस्त्राणि विष्ठायम जायते कृमि। स्वयं के द्वारा दी गई दान या किसी अन्य के द्वारा दी गई दान, संपत्ति, भूमि, धन संपत्ति कुछ भी हो, अगर उसको कोई चुराता है तो वह मनुष्य 60,000 वर्षों तक विष्ठा यानी मर का कीड़ा बन करके 1 लाख साल भी रहेगा, लेकिन वो चोर तो चोरी करेगा ही। क्या आपने वो मनोप्रवृत्ति को वो छोड़ सकता है? नहीं। देखिए जो भी चोर है उसके मन में चोरी की भावना है, उनको नहीं वो धन के प्रति लोभी है, मुझे पूरा विश्वास है वो चोरी करेगा। आप अपने योगी लिए करेगा, आदित्यनाथ चाहे जी अपने दोस्तों के के लिए। प्रशासन पर विश्वास कीजिए। नहीं, कानून कौन सा कानून? कानून कौन सा कानून? बहन जी एक मिनट, आप दूसरों का भी समय ले रहे हैं। अजय गौतम जी, सर, आज का सिनेरियो देख के जो भी कुछ देश में हो रहा है, भगवान राम खुद ही कह रहे होंगे, हे राम, ये मेरे मंदिर में क्या हो रहा है, ये मेरे मंदिर में क्या, ये सब चीजें क्या हो रही है, मेरी मर्यादा का एक एक आदमी हनन कर रहा है, ये हो क्या रहा है? कम से कम ये जो आप कह रहे हैं ना, ये राम भक्तों की आवाज तो है, ये मैं जानता हूं, लेकिन आदित्य जी, स्वामी आदित्य जी, क्या छोटी मछलियां फंसाई जा रही हैं? बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है? और अगर आप लोगों को सरकार पर, कार्रवाई पर भरोसा है, एसआईटी पर, तो थोड़ा जांच के बाद आ जाने दीजिए कि कौन है मास्टरमाइंड, कौन है असल दोषी। ये वेट क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए ऐसा है, मैं अन्य किसी की बात नहीं करता, यहाँ जितने भी लोग पैनल में हैं, हम किसी को चोर नहीं कह रहे हैं, हमने सबसे पहले बोला। लेकिन यहाँ पर अगर आप कहते कि मैं ईमानदार हूँ, तो आपकी ईमानदारी दिखनी भी चाहिए। ये जिम्मेदारी की बात है। अगर आपके बस का नहीं था इतना बड़ा जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो है व्यवस्था को संभालना, तो फिर जिम्मेदारी क्यों ली आपने? अगर आपने जिम्मेदारी ली है तो फिर उसकी जिम्मेदारी मानिए, स्वीकार करिए। और जहां तक चंपत राय जी की बात है, और बहुत लोग बचाव कर रहे हैं, बहुत लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें स्पष्ट करना चाहिए कि जिस प्रकार से टीवी में दिख रहा है, ये वो शुक्ला के यहाँ गए जहां पर श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। जिस व्यक्ति की औकात जो है 20,000 रुपए की है, वो 50 लाख रुपए में श्रीमद् भागवत कथा करा रहा है। चंपत राय जी वहां पर गए और चंपत राय जी को दिखा नहीं कि पैसा कहां से आया। इसके बाद उनके कई सारे जो है जितने भी लोग हैं, वो कोई फॉर्च्यूनर में चल रहा है, कोई ब्रेजा में चल रहा है, कोई किसी गाड़ी में चल रहा है, कोई किसी गाड़ी में चल रहा है। चंपत राय जी की आंखें बंद थी। चंपत राय जी को ये नहीं दिख रहा था कि जो हमारे लोग थे इनके पास साइकिल नहीं थी, ये ठेली में चाय बेचते थे, आप जो बात कह रहे हैं सब्जी बेचते थे। आचार्य आदित्य जी, जो आप बात कह रहे हैं, इतना पैसा वो इस बात से भी इंडोर्स होती है कि भाई कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का जीजा है, कोई साला है, यही लोग काउंटिंग का काम कर रहे थे, यही लोग गबन में अभी पीछे फंसे हुए हैं। तो ट्रस्ट को मैं तीसरे सवाल के पास जाऊं, मैं तीसरे सवाल के पास जाऊं, बहुत छोटा सा रिएक्शन अगर निशिता जी आप दे दें। वो कह रहे हैं इतनी गड़बड़ियां, ऐसा तो नहीं होगा कि चंपत राय को नहीं पता होगा, साला जीजा दोनों साथ में, चाचा भतीजा साथ में, और मस्त दबा के पैसा छाप रहे हैं। ये तो वही बात होगी कि कौवा कान लेके उड़ गया। आपने जो चांदी की ईंटों की बात करी, जो सोने के हार की बात करी, जितनी भी चीजों की बात करी, उस पे ना मीडिया ने देखा ना किसी ने जाकर के देखा, लेकिन वो सब जाके मिला। जो लोग दावा कर रहे हैं वो कार्य सेवक स्थल पर जाके मिला, वो कार्य सेवक स्थल पे मिला ना, ईंटें सारी कार्य सेवक स्थल पर मिली, सोने का हार मिला, आकाशभूषण मिला, सब कुछ तो आपको मिला। लेकिन ये वही बात हुई ना, आपने पहले पूरी तरह जज नहीं करवाया कि क्या चीजें कहां पर है, और उससे पहले क्वेश्चन उठाया गया कि आप लोग अपराधी हैं, चोरी हुई है, कितने करोड़ों की चोरी हुई है, ईंटें मिली या नहीं मिली? देखिए ईंटें मिली या नहीं मिली, लगा करके ट्रस्ट का महामंत्री बनकर के बैठा है, ईंटें मिली या नहीं मिली? दूसरी सिंधी समाज खुद कह रहा है कि जब हमने ये ईंटें दी तो कुछ टेक्निकल इशू था जिसके कारण हमें वो रिसिप्ट नहीं मिल पाई थी। ठीक है, सिंधी समाज ने खुद कहा, मैं तीसरे सवाल की तरफ जा रहा हूं। सिंधी समाज ने खुद कहा कि टेक्निकल जनता के सवालों का थोड़ा सम्मान कर लेते हैं लोग। मैं एक मिनट सबकी आवाज बंद कीजिए। मैं कह रहा हूं कि जनता के सवालों का सम्मान कीजिए। और क्या अगला सवाल है जो इस गबन को लेकर लोग पूछ रहे हैं? अगला सवाल यह कि चढ़ावा चोरी के मास्टरमाइंड का अब तक खुलासा क्यों नहीं हुआ, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?
अगर आप ही जवाब दें, आप बहुत पुरजोर तरीके से बचाव कर रही हैं, तो निशिता मल्होत्रा जी आप ही बता दीजिए, कौन है मास्टरमाइंड? अभी तक पता चला आपको? दूध का दूध, पानी का पानी होने में टाइम लगता है, समय लगता है। और जो ये समय क्यों नहीं दे रहे हैं? समय क्यों नहीं दे रही? जो छोटी मछलियों की बात हो रही है, पानी होने में समय लगेगा ना सर? कि छोटी मछलियों को ना पकड़ा जाए, बड़ी मछलियां भी उनका नाम आए। और मैं आपको पूरा वो देती हूँ कि 1 महीने के अंदर बड़ी मछलियां सामने आएंगी और गिरफ्तारी भी होगी और बुलडोजर भी चलेंगे। अजय गौतम जी, रामकाज में 1 महीने वेट कर लीजिए। अब तक सर हमने सुना महेंद्र जी, आपका नाम अजय गौतम। देखिए, राम मंदिर पे इतना जल्दी, जितनी जल्दी इलेक्शन आए, जितनी जल्दी पकड़े गए हैं लोग, इससे ज्यादा जल्दी कहीं पर एसआईटी ने काम नहीं किया। जवाब स्पीड से काम भाई सर, हमने आज तक सुना था राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लेकिन यह तो राम के नाम को किसी ने नहीं लूटा, राम के नाम पे बाकी सब कुछ लूट लिया। तो ये जो राम के नाम का जो दूसरा वर्जन चलाया गया ना, राम नाम का जो लूट है, वो इसमें कितने पहले एसआईटी बनी 3 दिन के लिए, फिर 7 दिन, फिर 15 दिन, फिर और 15 दिन, और देखिएगा सर आप बता दीजिए कहीं चोरी हो सर। अजय गौतम जी, मैं थोड़ा ना फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूं आपको। जो शुरुआत की 6 दिन की एसआईटी बनी थी, वो जांच शुरुआती रूप से मुख्यमंत्री ने अपने देखा और उसके बाद पुलिस को ये टीम गठित की जो जांच कर। 1 मिनट सुनिए ना। और अगली जांच जो हो रही है, जो आरोप विपक्ष लगा रहा था कि कई जमीन की खरीदों में घोटाले किए गए, ये उसको लेकर जांच हो रही है। जो दूसरी पाली की जो जांच हो रही है, मुझे भी थोड़े फैक्ट्स पता है, हम लोग भी स्टेक होल्डर है मामले में सर। बताइए ना। राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की तरफ से सवाल सिर्फ इतना सा है सर वहां पर कि ये मामला आज तो सामने आ गया, लेकिन ये कब से चल रहा था? ये सालों से चल रहा था। ये कोई ओवरनाइट होने वाली घटना नहीं है, ये सालों से मामला चल रहा था। इसकी तह तक आप सोचिए, जब तक इसके अंदर जुडिशियल इंटरफेयर नहीं होगा, जब तक सिटिंग जज इसकी जांच नहीं करेगा। और कभी आपने सुना पहले एफआईआर दर्ज होती है, बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है। ये पहला ऐसा मामला है जहां पहले इन्वेस्टिगेशन हुई है, बाद में एफआईआर हो रही है। ये तो आपने कहीं नहीं सुना भाई। थोड़ा शांति से सुनिए आचार्य शैलेश। देखिए, जहां तक ट्रस्ट के ट्रस्टियों की बात है, के पराशरन जी भारत के ऐसे वयोवृद्ध वकील हैं जिन्होंने भगवान राम के लिए, राम मंदिर के लिए 40 से 50 साल तक लड़ाई लड़ी, वह भी एक ट्रस्टी हैं। वासुदेवानंद सरस्वती शंकराचार्य जी हैं, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज हैं, युग पुरुष परमानंद गिरी जी हैं, सारे संत गोविंद देव गिरी जी हैं, विमलेंद्र मोहन प्रताप जी वो अब नहीं रहे शरीर से, महंत दिनेंद्र दास, अनिल कुमार मिश्र पकड़े गए हैं, कामेश्वर चौपाल शरीर से नहीं रहे, और बाकी डीएम आते जाते रहते हैं। नृपेंद्र मिश्र जी हैं, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं। ट्रस्ट के यही लोग ट्रस्टी हैं। बाकी जो चोरी किया था, छोटे स्तर के ही चोर चोरी किए थे, वह अच्छा मुझे पब्लिक के सामने बेनकाब हो चुके हैं। अरे पब्लिक के सामने अजय गौतम जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं फैक्चुअली एक सवाल पूछ रहा हूं। आचार्य जी, मुझे एक बात बताइए, आपने एसआईटी की रिपोर्ट को रिव्यू किया और मुझे संभव है कि आप भी राम भक्त हैं, तो प्रभु श्री राम से जुड़ी हर खबर तो आप न्यूज चैनल्स पर देख रहे होंगे। बिल्कुल। ये बात निकलकर सामने आई कि एसबीआई ने इस बात को कहा था कि गड़बड़ी हो रही है, लेकिन उसको लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए। दूसरी बड़ी चीज मैं आपको बताता हूं, जो एम्प्लॉइज थे जो काउंटिंग में लगे हुए थे, इनका रोटेशन नहीं हो रहा था। ये बहुत लंबे समय से कर रहे थे। ये किसका काम है देखना? अनुराग जी, इसमें वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो हर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पर चेंज होते रहते हैं, तो उसकी वो भी जांच की निगरानी के बीच में है। इससे भी आगे एक मिनट मैं इससे आगे की चीज बताता हूं। सुनिए एक मिनट, वहां की सुनिए आचार्य जी, मैं आपको बताऊं, जो बनारस की एक संस्था है, उसको इस बात का ठेका दिया गया था कि आपकी जो कंपनी है वो वहां पर जाकर काउंटिंग करेगी, और वहां पर जो लोग थे, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई कि वहां पर उस ठेके देने वाली कंपनी में कौन से लोग रखे जाएंगे, इसको लेकर चंपत राय ने कहा था कि आप इनको रखिए। अब बताइए, करिए ना डिफेंड। देखिए अनुराग जी, चंपत राय जी हो या कोई भी हो, जिन्होंने साक्ष्य अगर मिल गया है तो उनको दंड होना चाहिए, और चोरी का दंड भाई साक्ष्य नहीं है, सारे आरोप पढ़ी देंगे क्या? फांसी होना चाहिए। देखिए आचार्य आदित्य, देखिए ऐसा है कि स्पष्ट सी बात है कि जब आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ चलेंगे तो छोटे अधिकारियों की हिम्मत ही नहीं पड़ सकती, डीएम वगैरह की, कि आपके ऊपर हाथ डाल दे। ये चंपत राय के लिए कह रहे हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, और जहां तक इन्होंने पारासर जी का नाम लिया और अन्य ट्रस्टियों का नाम लिया, तो आपको दिखे कभी है किसी भी कार्यक्रम में आपको दिखे? वहां था ही नहीं। सुनिए ना, बात सुन लीजिए। वहां पर सिर्फ 2 लोग ट्रस्ट में से दिखते थे, एक चंपत राय, दूसरे गोविंद देव गिरी। इसके अलावा तीसरा व्यक्ति जो है अमूमन दिखाई नहीं देता। अनिल मिश्रा।
अनिल मिश्रा मान लीजिए, लेकिन लोग नहीं जानते थे कि अनिल मिश्रा है। अनिल मिश्रा का रोल भी चंपत अलग राय था और उसमें। गोविंद देवगिरी जी ही हाईलाइट होते थे। और गोविंद देवगिरी जी ने, जो कि कोषाध्यक्ष हैं, तो अगर आप कोषाध्यक्ष बने हैं तो कोष की जिम्मेदारी किसकी है? कोषाध्यक्ष की। तो कोषाध्यक्ष ने भी इस्तीफा क्यों नहीं दिया? चंपत, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतना बड़ा विवाद होने के बाद एसआईटी की जांच है, अगर वो जांच वहां तक पहुंचती है तो गोविंद देवगिरी भी इस्तीफा देंगे ट्रस्ट और जो उन्हें है, देना चाहिए। ट्रस्ट ने इस्तीफा लटकाया क्यों? अरेस्ट होने संपूर्ण ट्रस्ट को अपनी नैतिक जिम्मेदारी, देखिए राम मंदिर का मामला है, कोई छोटी मोटी चोरी नहीं हुई। अरेस्ट भी होंगे, ये गिरफ्तारी किसी परचून की होगी, दुकान नहीं की चोरी करें। नहीं, लेकिन ये किसी परचून की एसआईटी दुकान की जांच कर चोरी रही नहीं है, अगर 100 जांच तक उनका नाम करोड़ पहुंचेगा हिंदुओं की तो वो भावनाओं अभी के इस्तीफा मंदिर की देंगे चोरी का प्रतीक है। और वो अभी अगर जल आप वहाँ जाएंगे। पर धृतराष्ट्र लेकिन बने अभी बैठे तक उनके थे, तक नहीं तो पहुंचा आज है बात। आपको पूरा देश देख रहा है कि आप जो है ट्रस्ट में जितने भी ट्रस्टी थे, सारे धृतराष्ट्र की तरह आंखें पट्टी बांध करके बैठे रहे। सब देखते रहे कि जो साइकिल में चलता था आज वो 4 व्हीलर में चल रहा है। तो कम से कम आपके कान में जूतों रेंगती। अगर आप धृतराष्ट्र नहीं थे तो दिख तो रहा था आपको उसी समय एक्शन लेना चाहिए था। और सुनिए, नहीं अनुराग जी, 10 सेकंड फिर मैं अगला सवाल मिलूंगा। 10 सेकंड बोलना चाहूंगा। एक मिनट, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर लें दीजिए। अगर आपने वहां पर चंपत राय जी ने घर जा करके उनके यहाँ से धन बरामद किया, तो आपने उसी समय उनको, जो चोरों को, बाहर क्यों नहीं किया वहां से मंदिर से? देखिए, कहीं ना कहीं क्योंकि जैसे कि महंत जी ने भी बताया कि चंपत राय जी का उन्होंने पूरा बैकग्राउंड दिया, तो सबसे पहले गुरु जी ने बताया, आचार्य जी ने जो उनका बैकग्राउंड बताया, मेरे को सिर्फ सबसे पहले ये समझ आती है कि सनातन धर्म पे बहुत ज्यादा लांछन लगाने की हमेशा से साजिश रची जाती है। तो सबसे पहले, अब आप मेरे को बोलने दीजिए, जल्दी से। तो हमेशा से साजिश रची जाती है। तो उन्होंने सबसे पहले ये कोशिश करी कि मैं उसको सॉल्व करूं और उसको वहीं पे ही खत्म करूं, क्योंकि ये पूरे ही सनातन धर्म को कलंकित करेगा। तो उसके लिए उन्होंने एक थोड़े बहुत अपनी चीजें भी उठाई। दूसरी बात, ये बार बार बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने अरबों करोड़ों रुपयों की चोरी करी है और इनको पहले से पता था, इनको सब कुछ पता था। तो मेरा सवाल इनसे ये है कि ये तब क्यों नहीं सामने आए? और अभी भी आयोग से ये बार बार बोला जा रहा है कि अगर आपके पास प्रूफ है आप एसआईटी को दीजिए। और दूसरी बात ये भी बोली जा रही है कि जो लोग भी ऐसे ख्याली पुलाव वाले जो इल्जाम लगा रहे हैं, प्रूफ नहीं दे रहे, फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। चंपत राय जी कह रहे हैं कि मैंने खुद चोरी पकड़ी और उनके घर से धन बरामद किया, तो तुरंत इन्होंने हटाया क्यों नहीं वहां से? जल्दी से, अगर वहीं पर हटा देते, मंदिर से हटा देते ना। देखिए, मंदिर से क्यों नहीं हटाया? पहली बात, सबकी राम में आस्था है। जब उनको दिखाई देता है, देखिए यहाँ पे किसी का बचाव नहीं हो रहा है। एसआईटी उसके ऊपर पूरी तरह से जांच कर रही है और अगर उनको दिख रहा है प्रूफ है तो उसके खिलाफ भी मैं आप होगा। सबके पास फिर से आ रहा हूं। एक सवाल मैं बहुत जल्दी से बता देता हूं कि दर्शकों ने कौन से सवाल, या लोगों ने, राम भक्तों ने कौन से और सवाल सामने रखे, और जो लोग अगला सवाल पूछ रहे हैं उन 11 सवालों में चौथे नंबर का सवाल कि पकड़े गए कर्मचारी चोरी कांड के सिर्फ क्या मोहर हैं? एसआईटी का एक्शन ट्रस्ट के बड़े चेहरों पर कब होगा? ये वो सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है कि राम मंदिर में महापाप में जो पकड़े गए कर्मचारी हैं वो छोटे स्तर के ही कैसे हैं? क्या यह संभव है कि ये सारी चोरी हो गई और ऊपर के लोगों को पता नहीं है? बड़ा सीधा सा सवाल है और मैं इसको पूछूंगा कि ये वाकई में क्या पता नहीं था? क्या एसआईटी सिर्फ अभी तक छोटे लोगों को ही फंसा रही है? और ये तो विपक्ष का भी सवाल है कि अभी तक सिर्फ छोटे ही लोग हैं। अजय गौतम जल्दी से आप कहना चाह रहे हैं यही इसी सवाल पर। अभी परम आदरणीय ने कहा कि सनातन धर्म को कलंकित करने की साजिश है। कौन? मोसाद रच रहा है, सीआईए रच रहा है, आईएसआई रच रही है, कौन रच रहा है? कर्म तो हमारी खराब है, वो थोड़ी ना आए हैं चोरी करने के लिए। हाँ, वो 3 लोगों की स्टेटमेंट आ चुकी है। नृपेंद्र मिश्र ने खुद माना कि हाँ सीसीटीवी फुटेज के अंदर चोरी होती दिख रही है। दूसरा, खुद वहां के जो पदाधिकारी थे उनकी स्टेटमेंट आ गई। तीसरा, आलोक कुमार जी ने खुद माना कि अनदेखी हुई है। जो एसआईटी ने माना कि 42 दिन में 70 बार चोरी हुई है। आप मुझे बता दीजिए, जो ट्रस्ट के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं और प्लस संघ का बयान आ गया, जब वो खुद कह रहे हैं कि गलती हुई है, आप डिफेंड कर रहे हो बैठ के, कुछ नहीं हुआ। क्या समझ ही नहीं आ रहा है? वो कह रहा है निशिता जी, खुद को कह रहे हैं चोरी हो रही है, आप कह रहे हो नहीं चोरी नहीं हो रही। एक मिनट निशिता जी, एक मिनट। वो चौथा वाला सवाल जरा स्क्रीन पर रखिएगा। वो जो चौथा सवाल है जिसमें लोग कह रहे हैं कि ये संभव है क्या कि सारी जांच जो है वो सिर्फ कर्मचारी जो गिन रहे थे सिर्फ उनकी गलती है, बाकी किसी की कोई गलती नहीं? अभी तक नाम क्यों नहीं सामने आया? ट्रस्ट पर किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कानूनी कार्रवाई, ये लोगों का सवाल है। जी बिल्कुल।
देखिए जो छोटे नाम आ रहे हैं उस पर मैं कहूंगी अभी बड़े नाम आएंगे, ऐसा नहीं कि उनको बचा लिया जाएगा, चाहे जितना बचाने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी बचाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो नाम सामने आएगा। दूसरी बात, आप एक बचाने बताइए, की कोई कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल कर रहे होंगे, करने वाले कर रहे होंगे। कौन कर रहे होंगे? नहीं, सरकार देखिए, योगी सरकार जांच करवा रही है। अपोजिट भी पार्टी के हो सकते हैं, कुछ अपोजिट पार्टी के लोगों ने अपोजिट पार्टी का लेना देना क्या है जांच में? अपोजिट पार्टी का लेना देना क्या है जांच में? हमेशा आप देखते हैं चुनावों से पहले कोई कहां होता है और चुनावों के बाद कोई कहां होता है, तो अपने इधर उधर तो होते रहते हैं सब लोग। बात हजम नहीं हो रही मैम? नहीं, बिल्कुल हजम हो रही है, क्योंकि जब जो लोग आज भाजपा में दिख रहे हैं वो पहले कांग्रेस में भी थे। अब जब कांग्रेस आएगी तो वो कांग्रेस में चले जाएंगे। अजय जी ने बहुत देर से नहीं बोला। 10 सेकंड काउंटर जल्दी जल्दी। ये दोनों परम आदरणीय ऐसी हैं, भगवान राम भी खुद आके कह के ना मेरे मंदिर में चोरी हो, कह के नहीं भगवान राम आपको गलती हो गई है। अच्छा ठीक है, अब जवाब ये टिकट लेने के लिए ना, भाजपा से टिकट लेने के लिए इतना डिफेंड करेंगे कि आप नहीं, एक मिनट पंडित जी दुनिया में कोई भी पार्टी आ जाए, नीतिशा मल्होत्रा किसी से टिकट लेने नहीं खड़ी होगी। मैं आपको एक गारंटी देती हूँ, प्लीज ऐसे मत बोलिए। इस बात पे हंस रहे हैं तो मुझे यही नहीं समझ आ रहा है कि कौन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं और उसकी पक्ष रख रहे हैं। दूसरी चीज, एसआईटी का फाइनल वर्डिक्ट अभी नहीं आया है, जब उनको चीजें दिखाई दे रही है कि ऐसा तो लेकिन वो चीजें आगे लेकर आया गया है, जो चीजें आगे आ रही है उसकी कोशिश, उसकी पूरी की पूरी जांच करें। सब कह रहे हैं चोरी हो रही है, इन दोनों को लग रहा है चोरी। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हो गया ठीक है, एक मिनट प्लीज सबकी आवाज बंद कीजिए, मैम आवाज नहीं जा रही है आपकी। आई एम सॉरी मैम, आवाज नहीं जा रही है। एक मिनट पंडित जी, उन्होंने भी नहीं बोला कि दोषियों को छोड़ देना चाहिए, और प्लीज थोड़ा सा मुझे लगता है सुनना चाहिए। आप लोग हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छी बातें जाने दीजिए। एक मिनट पंडित जी, एक मिनट पंडित जी, हो गया अरे भाई चोरी हो रही है और हमें इस बात का भी विश्वास है वो 8 जो पकड़े गए हैं वो डिलीवरी बॉय है, लेकिन माल डिलीवर कहाँ हुआ है ये पता करना बाकी है। बस पंडित जी हो गया। मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई इन शब्दों का प्रयोग करता है कि डिलीवरी है, माल कहाँ डिलीवर हो रहा है। आप चंदे को या फिर जो भी किसी ने भी समर्पण भाव से दिया है, आप उसको बोलते हैं कि माल कहाँ डिलीवर हो रहा है। अरे क्या सोच है आपकी? मैंने एग्जाम्पल दिया, मेरी सोच मत बताइए मैडम, अरे मेरी सोच मत बताइए मैडम, मेरी सोच मत बताइए। और मैं आपसे ये अपेक्षा नहीं रखती। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपके सच में मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है कि वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है, तो जो 8 लोग पकड़े हैं ना वो डिलीवरी बॉय है। पर यहाँ पे डिलीवरी बॉय ठीक है, हो गया चोरी मत खुली हो रहा आपको, अरे चोरी मत खुली हो रहा एक करके पंडित जी, एक मिनट। इशिका जी हो गया, शब्दों में दुख हो रहा है। हमारे 550 साल के जो इतिहास को कलंकित हो गया उसमें दुख नहीं हो रहा इनको। तब क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनको दुख नहीं हो रहा, इनको सिर्फ शब्दों में दुख हो रहा है कि मेरे शब्दों का चयन गलत है। शब्दों का चयन गलत है। 550 साल के इतिहास में पानी भर गया, कलंक लग गया, उसमें दुख नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बयानबाजी से कुछ नहीं हो रहा, आप प्रूफ लाइए, हमारे साथ चलिए। एसआईटी वहां पे बैठी हुई है, आयोग को लेटर लिखा गया है, प्रूफ दीजिए ना, और उनको हेल्प करिए पकड़ने में। अगर आप पकड़वाना चाहते हैं, हाँ या ना? आप पकड़वाना चाहते हैं, आप पकड़वाना चाहते हैं, आइए ना, प्रूफ दीजिए, चलिए हमारे साथ। बयानबाजी नहीं चलेगी। आप उसको समर्पण को माल कहाँ पे जा रहा है, ये शब्दों में मत मुझाइए, बातें करते ये हैं। शब्दों में मत मुझाइए कि मुझे शब्द से बुरा लग रहा है। मुझे 550 साल के इतिहास में जो कलंक लगा है मुझे उसका बुरा लग रहा है। लोगों को उलझा दीजिए, प्रूफ तो लाइए, एक पेपर तो लाइए। ट्रस्ट के अधिकारी मान रहे हैं चोरी हो रही है, पैसे दिखाई दे रहे हैं जुए के अंदर ले जाते हुए, उसकी गुल्लक वहां मिल रही है, कह रहे हैं ठीक है, हो गया। प्लीज मैम एक मिनट, आचार्य एक मिनट महेश जी, एक मिनट, सब शांत हो गया। आप लोगों ने ठीक है तर्कबाजी कर ली। अब मैं मुद्दे पर आता हूं, वो सवाल जो चौथे नंबर पर पूछा था, और मैं चाहूंगा कि 10-10 सेकंड सिर्फ इस सवाल पर बातें हों। तो मैं बहुत जल्दी से, जैसा उन्होंने कहा, ये सिर्फ डिलीवरी बॉय,
बाकी ऊपर के आका दूसरे हैं। तो एसआईटी सिर्फ डिलीवरी बॉय पर कार्रवाई कहा इन्होंने। दूसरी बात ये कह रही हैं कि आप प्रूफ लाइए कि चोरी हुई है। मैं ये कहता हूं कि आप प्रूफ लाइए कि चोरी नहीं हुई है। ये बताइए। दूसरी बात ये है कि आप जो है हर जगह ये कहते हैं कि चोरी नहीं हुई है, वो एसआईटी लग गई है, एसआईटी पकड़ेगी और वो लग गया है, ऊपर माल जा रहा है, माल को माल कह दिया। अरे भाई पैसे को माल ही कहा जाता है। और सुनिए, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप प्रूफ लाइए। आखिर एसआईटी किस लिए है? ठीक है, एसआईटी प्रूफ के लिए है। हो गया। लेकिन महेंद्र जी एक मिनट, पुलिस का मतलब क्या होता है? महेंद्र जी वो भी यही कह रही है, एसआईटी जांच कर रही है। अब आप एक मिनट, आप थोड़ा आप कर रहे हैं, ये मजबूरी है इनकी, इनका जरूरत नहीं था। ठीक है, अब आप सुनिए, अब आपने एक मिनट आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हो गया मैम चोरी कर लिया, एसआईटी बना दिया, थोड़ा सा शांत छोड़ देंगे। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, एक एक करके बात करते हैं और आप सब हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करें। प्लीज आप कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं आप लोगों के मन में सवाल हो सकते हैं, छोटा सवाल पूछिए, जवाब महेंद्र जी थोड़ा सा प्लीज वेट, प्लीज, है ना। आप मैम आप अपनी बात जल्दी से 20 सेकंड में रखिए, फिर आप और फिर सर जल्दी। हम सब कह रहे हैं चोरी हुई है, हम सब कह रहे हैं एसआईटी की जांच हो रही है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब ये बोलने लग जाते हैं कि भाई नहीं महेंद्र जी प्लीज वेट, एक एक करके कि भाई ऊपर वाले आका, अगर आपको पता है ऊपर वाले आका है तो उसके लिए प्रूफ मांग रहे हैं, क्योंकि एसआईटी को तो नहीं मिल रहा है या एसआईटी सामने भी नहीं आई है कि ऐसा नहीं मिला है। वो कह रही है 2 दिन और वेट करिए। हमारे लिए योगी जी, मोदी जी स्वयं राम स्वरूप है, हमें पक्का पता है बुलडोजर भी चलेगा, एनकाउंटर भी होना होगा। तो जवाब आदित्य जी, आचार्य आदित्य को ये नहीं है कि किसी को भी ऐसे छोड़ दिया जाए। मैं आऊंगा पंडित जी, आचार्य आदित्य 20 सेकंड। ये प्रबुद्ध लोगों का पैनल है, संत समाज के लोग भी यहाँ पर हैं, तो किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप न लगा। बिल्कुल सही बात है सर। पैनल में जितने भी लोग हैं एक दूसरे के ऊपर टांट न कैसे तो अच्छा है। पता है सब एक साथ बोलेंगे, कोई मतलब ही नहीं है, आवाज ही नहीं जाएगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर चंपत राय को मैं चोर नहीं मानता। मैं इतना मानता हूँ कि चंपत राय जी की जिम्मेदारी थी। चंपत राय जी अगर ईमानदार हैं तो उनकी ईमानदारी दिखनी चाहिए थी, जो कि इस पूरे केस में उनका जो है ये जो चित्रण नहीं दिखाई दिया है। ठीक है, और इनको मैं डिलीवरी बॉय भी नहीं मानता, इनको मैं चोर इसलिए मानता हूँ क्योंकि इनके घर मकान बन गए, इनकी गाड़ियां आ गई, ये लोग जो है लाखों की रकम इधर से ये सिर्फ 8 ही है क्या? ये सिर्फ 8 ही है जो पकड़े गए हैं? नहीं, पार्टी क्यों है, यही असली चोर है। अच्छा, ये जो 8 लोग हैं असली चोर हैं। लेकिन ट्रस्ट की जिम्मेदारी है कि आपके रहते हुए वहां पर चोरी कैसे हुई। ठीक है मैम, जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं भी ये मानती हूँ कि नियतवश उन्होंने अपने इस्तीफे नहीं दिए हैं। मैं इस बात पे बिल्कुल खड़ी हूँ। अगर नियतवश दिए होते तो उसी समय, जिस समय पूरा मामला संज्ञान में आया था, वो कहते मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता मैं ये पद को ग्रहण नहीं करूंगा। ये मैं भी मानती हूँ, चोरी हुई है, दिख रहा है, इसमें कोई हम अंधे थोड़ी ना कि हम उनके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप प्रभु राम के भक्त हो और आपको अपने सीएम पर, मोदी जी प्रधानमंत्री पर भरोसा है, तो थोड़ा समय तो दीजिए कि किसी निर्दोष को फांसी चढ़ा दिया जाए। ठीक है आचार्य जी, निर्दोष को फांसी नहीं चढ़ाया जा सकता, नहीं चाहिए ना, ये है क्यों वहाँ पर? ठीक है, नहीं, ठीक है, हट जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी जो आज जो यहाँ पर डिबेट हो रही है ना इतनी, और हर चैनल पर बहस चल रही, वो सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि पूरा का पूरा ट्रस्ट आज भी वहीं पर बना हुआ है, जिनके नाक के नीचे सब इतना बड़ा काम। अगर 10 लोग चोरी कर रहे हैं तो पूरा ट्रस्ट पे हम नहीं वो कर सकते। पूरे क्वेश्चन मार्क नहीं उठा, लेकिन जिम्मेदारी है, आपको जिम्मेदारी। ठीक है मैम आप थोड़ा सुन लेते हैं। मैम आचार्य शैलेंद्र, मुझे अगले सवाल की तरफ जाना है। आचार्य जल्दी से इस्तीफा देना पड़ेगा। आचार्य अजय गौतम जी ने अभी कहा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पिछले 500 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने बलिदान दिया और भारत ही नहीं विश्व के 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों का भरोसा प्रभु श्री राम पर है। और प्रभु श्री राम के घर में चोरी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिन चोरों ने चोरी किया है, कानून उनको बिल्कुल सजा देगा। ठीक है, कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें। योगी आदित्यनाथ आचार्य जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अच्छे अब मैं बहुत जल्दी से अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। अगला सवाल इस धर्म संसद में क्या है, जिसका जवाब जानना चाहते हैं दर्शक। आचार्य जी प्लीज वेट। आचार्य जी मैं फिर आऊंगा, अभी बहुत लंबी चर्चा होगी। 5वां सवाल क्या है, चढ़ावे की राशि के लेखा जोखा में अंतर दिखने के बावजूद कोषाध्यक्ष चुप क्यों रहे? क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि यहां पर पता चला था कि चीजें गड़बड़ी के रूप में हो रही हैं, इसके बावजूद भी कोषाध्यक्ष चुप रहे। मतलब 3 लोगों के इस्तीफे हुए, इशिका जी, 3 लोगों के इस्तीफे हुए
और उस पर भी बैठक होगी जिसमें तय किया जाएगा कि क्या वो इस्तीफा मंजूर किया जाए या ना किया जाए। लेकिन कोषाध्यक्ष के रोल की कोई बात ही नहीं हो रही है। भाई सारा गबन तो पैसे में हुआ ना, कोष में हुआ है। जी, स्वामी गोविंददेव गिरी जी महाराज जी के भी जैसे सब हम चंपत राय जी की हिस्ट्री को जानते हैं, वैसे मैं उनको व्यक्तिगत तरीके से भी जानती हूं, तो मुझे कभी नहीं लाइफ में लग सकता, मैं इस बात को मैं विश्वास ही नहीं कर सकती कि उन्होंने कोई घपलेबाजी में कभी भी उनका कोई रोल रहा होगा। के स्तर पर भी तो पर जिम्मेदारी उनकी भी है, और हम कल देख लेंगे, कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या सबको सही लगता है, क्या सामने आता है। क्योंकि वो खुद ही वहां पे नहीं रहते थे। लेकिन मैं अभी भी उनके डिफेंस में नहीं कह रही, अगर उनके खिलाफ भी कुछ आता है तो उसको भी सामने आना चाहिए। खिलाफ आता और है, उनके निशिता जी एक मिनट, छोटा निशिता जी, अगर खिलाफ आता है तो लेकिन नैतिकता का है, नैतिकता के आधार पर चंपत राय कौन सा दोषी साबित हो गए, अनिल मिश्रा कौन सा या गोपाल राव कौन सा दोषी साबित हो गए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया ना। विश्वास क्यों नहीं है? विश्वास क्यों नहीं है कि अगर दोषी है तो दोषी साबित होंगे? अच्छा एक बात बताइए, एक छोटी सी चीज मैं तर्क के हिसाब से पूछ रहा हूं, क्या किसी ने सोचा था कि राम मंदिर में पैसे का गबन हो सकता है चढ़ावे में? कभी भी नहीं। तो ये विश्वास तो हमने रखा ना, लेकिन जब ये चोरी सामने आ गई तो हम सवाल पूछेंगे ना। अनुराग जी, अयोध्या में मंत्रा भी तो थी ना, तो ऐसे चोर, मैं कह रही हूँ इतने अच्छे कर्म की वो राम मंदिर के सेवक है, और इतने बुरे कर्म चोरी करके उन्होंने किए जो कई जन्मों तक तो बहुत बुरे कर्म किए उन्होंने। ऐसा दुष्कर्म सबसे बड़ा दुष्कर्म है जिसको मैं पूरी मानवता के खिलाफ मानती हूँ। लेकिन कोषाध्यक्ष का रोल मैम, वही तो बात हो रही है ना। अगर आपके नाम पर कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ गलतियां हो गई, तो आप पे नहीं हो सकती ना। रिस्पॉन्सिबल होने के बावजूद उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, ये मैं भी मानती हूँ, जो नहीं हुआ है। वो आप ही के साथ वहां पे नहीं होते थे, उन्होंने अपनी जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेलीगेट करी हुई थी। दूसरी बात, अभी भी मुझे लगता है कि अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कर लिया जा सकता है। एक करके बड़ा जब ऑडिट हुआ, जब आप जानते हैं कि मेरे ख्याल से 20 करोड़ लोगों ने जब प्रयागराज जी में कुंभ लगा था लाए थे, तो जो लोग प्रयागराज आए थे वो रिवर्स होकर 2 जगह गए, काशी विश्वनाथ जी गए, वेरी ट्रू, और दूसरी अयोध्या जी आए। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। 60 करोड़ के करीब। ठीक है, पता है उसमें ऑडिट में क्या है कि जो श्रद्धालु आए थे कुंभ के, उनकी एवरेज 17 रुपए थी दान करने की। सोच सकते हैं भगवान राम के मंदिर में जो जा रहा है, लोग सब कुछ मतलब मैं नहीं मानता गरीब से गरीब आदमी भी अधिक से अधिक दान देता है। 17 रुपए लिखाया पर एवरेज का एक आदमी का दान। आप सोच सकते हैं कल्प है, आप यकीन कर सकते हैं कि एक आदमी ने जो कुंभ से आ रहा 17 रुपए दिया गया, और वहीं का चढ़ावा काशी विश्वनाथ जी का कंपेयर कर लीजिए, एवरेज चढ़ावा 250 रुपए। अब ये कैसे गबन हो गया? और ये कहां से गबन हो गया? ये बार-बार मंत्रा को ले आ रहे हैं, कभी कैकई को ले आ रहे हैं, कभी दशरथ को ले आ रहे हैं। अरे भाई चोर को चोर बोलो ना सीधा। ठीक है, एक मिनट अनुराग जी, एक मिनट इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी नाम आने तो दीजिए। ठीक है आचार्य शैलेश, कोई भी संस्था होता है उसमें कोषाध्यक्ष प्रमुख होता है। अभी गोविंददेव गिरी जी को इस्तीफा देना चाहिए अपने नैतिकता के आधार पर। अगर वह नहीं देते हैं तो आम जनमानस का अविश्वास बढ़ेगा, और यह अच्छा नहीं है। इशिका जी आपके बगल में खड़े हैं और वो तो अभी ट्रस्ट को सब बचा ही रहे थे आप ही के साथ। देखिए, ट्रस्ट में इनके आधे लोगों पे विश्वास है और आधे लोगों पे विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। सिंपल बात ये है कि किसी के इस्तीफा देने से ये तो प्रूफ, एक सेकंड, कोषाध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। किसी के ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि वो चोर है, और किसी के इस्तीफा देने से ये भी प्रूफ नहीं हो जाता है कि वो चोर नहीं है। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए नैतिकता नहीं है, इसलिए नैतिकता नहीं है। एक करके अयोध्या में रहते ही नहीं थे। 99% टाइम वो अयोध्या में है ही नहीं, वो एक करके आचार्य जी एक करके मैं ये कह रहा हूँ नैतिकता के आधार पर ही दे दो, जल्दी से इशिका, मर्यादा के आधार पर ही दे दो। एक उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे बंदे को ऑफिशियली डेलीगेट करी हुई है। ठीक है, और पेपर पे आया हुआ है। और आचार्य शैलेश 10 सेकंड में वो कह रहे हैं, एक मिनट प्लीज एक मिनट, नहीं प्लीज ये तो गलत कह रहे हैं पंडित जी आप। अभी दोष साबित तो होने दीजिए, जांच कर रहे हैं। मर्यादा के कारण मैं आप पेपर के साथ नहीं बात करते, मैं पेपर के साथ बात करती हूँ। उन्होंने खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, क्योंकि वो खुद ही वहां पे नहीं रहते हैं, वो खुद ही इशिका जी एक मिनट बोल लेने दीजिए। सुनिए, जांच चल रहा है, कोई उन पर अविश्वास नहीं किया है, लेकिन अगर वह नहीं देते हैं तो वो तो रहता ही नहीं है। तो अविश्वास जनता की बढ़ेगा। इसलिए नैतिकता के आधार पर
उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो फिर वो क्यों रह रहे हैं? ठीक है, अगर वो नहीं रहते, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा नहीं हूं। रहना चाहिए। हो गया सर, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं, और अगर संभव है तो दो सवाल एक साथ ले लेते हैं कि वो दो सवाल कौन से हैं जो लोग जिनके जवाब जानना चाहते हैं। पहला तो ये जो 6 नंबर का सवाल है, क्या ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका केवल प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित हो जाएगी? मतलब सारा दोष इन 8 लोगों पर मढ़कर क्या बाकी लोगों को बोल दिया जाएगा कि हाँ भाई जिम्मेदारी बनती थी, ये नहीं कर पाए, इनको बस हटा दिया जाए, क्या इतने तक सीमित हो जाएगा? अगला सवाल 7वें नंबर का सवाल जो लोग जानना चाहते हैं, क्या प्रमुख पदाधिकारियों की चल अचल संपत्तियों के बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की भी जांच की जाएगी? जांच टीम क्या ये करेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है, इस पर जवाब ले रहे थे बहुत जल्दी से। ये ऐसा होता हुआ दिख रहा है क्या महेंद्र जी कि छोटे लोगों तक ही सारी जांच बैठा दी जाए और फिर बाद में बोल दिया जाएगा कि जो ट्रस्ट के बड़े लोग थे, हाँ बस उन्होंने प्रशासनिक लापरवाही की, बस इतने तक? ये ऐसा होता हुआ दिख रहा है क्या? छोटे लोगों को इसलिए पकड़ा जा रहा है कि बड़े लोग पकड़े न जाए, और ये बड़े लोगों को बचाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। दूसरी बात यह है कि जो एसआईटी है उसका ये मतलब थोड़ी होता है कि वो छोटे लोग को पकड़ ले, बड़े लोग को थाने में बुलाए। ये एसआईटी के ऊपर दबाव है कि भाई आप जो है बड़े लोगों को मत पकड़िएगा, छोटे छोटे लोगों को पकड़ के ये निपटा दीजिएगा। आज से मैं करीब 25-26 साल से मैं इसके लगा हुआ था कि ये राम मंदिर बनेगा और ये लोग चोरी करेंगे। ये चंपत राय जी जो है, सुनिए, चंपत राय जी जो है, चंपत राय जी हमसे एक बार मिलने की उन्होंने बात की थी, हमसे मिले, लेकिन मैं उनसे नहीं मिला। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग चोरी जानबूझ के कर रहे हैं और इनका इंटेंशन था कि राम मंदिर बन जाए, इससे हमारा खर्चा चलेगा, चोरी करेंगे। और इनको जो है सुनिए इस्तीफा देना मतलब नहीं है, इस्तीफा देने का मतलब नहीं, इनको जब तक जेल नहीं भेजा जाएगा, इनको पकड़ के जेल भेजा जाए, इनके साथ सख्ती किया जाए। जब ये सख्ती से इनके साथ इंट्रोगेशन होगा, जब इनको जो है इनके पूछताछ होगी, तब पता लगेगा कहाँ गया। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। छोटी सी चीज कह रहा हूं, बड़ा दिलचस्प ये है कि महेंद्र जी को नाम से पता चल जाता है कि कौन दोषी है। महेंद्र जी को मंदिर बनने से पहले पता था कि गबन होने वाला है। ये थोड़ा सा हास्यास्पद है, चेहरे से ही पता लग जाता है कौन आदमी चोर है कौन नहीं। आप पुलिस के साथ जाइए और आप देखिए कि कौन चोर है सारे लोगों के बीच में। पुलिस कौन सा बड़ी विरला विधायक है आपके पास, बड़ी विरला विधायक। मैं आपने नहीं लग रहा हूं, आपने नहीं लग रही होती है तो अब तक हो गया। महेंद्र जी एक एक करके है ना, मेरी प्लीज एक दरख्वास्त मान लीजिए, हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, एक एक करके। ठीक है आचार्य जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं छोटी मछली फंसाई जा रही है, और जो मेरा एक सवाल ये भी है कि भाई अगर जांच पर आपको इतना भरोसा है तो फिर क्या ये हम मानकर चलें कि जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उन लोगों की संपत्तियों की जांच की जाएगी? छोटे वाले पकड़े जा रहे हैं तो 15,000 सैलरी में 1 करोड़ का घर तान दे रहे हैं, क्या ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भी जांच नहीं होनी चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास कीजिए, उन्होंने बहुत सारे केस निपटाए हैं। जरूरत पड़ने पर लंगड़ा और इनकाउंटर और घर को नष्ट करने का बुलडोजर एक्शन सब होगा। थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, और छोटा हो या बड़ा हो सबके ऊपर एक्शन होगा। और आप तो ये नाम से बता रहे हैं, ये लोग जो आपके विरोध में बोल रहे हैं, ये लोग अब जल्दबाजी कर रहे हैं, जांच का इंतजार जल्दबाजी कर रहे हैं। 15 दिन और वेट करें, 15 दिन और वेट कीजिए आदित्य जी, 15 दिन और काम करेगी, निकलेगा सब कुछ। ठीक है मैम, ये गलत करिएगा प्लीज, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। देखिए सब, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम रखा श्री रामचरितमानस, और यहाँ पर सबका चरित्र दिखाई दे रहा है। पहली बात तो ये कि एसआईटी की जांच से अच्छा होता कि जब पूरा देश इस भगवान राम जी के मंदिर में चढ़ावा चोरी से आहत है, तो जो सबसे बड़ी जो टीम है सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा और उसके नीचे फिर सीबीआई को रखते हुए अगर इसकी जांच होती तो मुझे लगता सबको विश्वास होता। ऐसा नहीं कि हमें योगी जी पर विश्वास नहीं, लेकिन एक नजर आता कि आप वास्तव में किसी चीज में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मंशा पर डाउट है? नहीं, तो योगी आदित्यनाथ जी एसआईटी की जांच नहीं कर रहे हैं ना, उनके अधिकारी कर रहे हैं। और जब सब लोग तो अधिकारियों का क्या फायदा? अरे सर फिर आप लोग प्लीज आप लोग पूरी चर्चा को डिटेल कर रहे हैं। अनुराग मैं पूछ रहा हूं ना सवाल, तो अधिकारियों का क्या फायदा है बचा के? नहीं, मैंने पहले ही बोला, हमने पहले ही बोला कि जो है जब देश की जनता और सारा समाज ये कह रहा है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों को न्यायिक जांच में रखिए और उसके नीचे सीबीआई को रखिए, तो इसमें आपत्ति क्या हो सकती है?
तो ये भी तो तरीका हो सकता था ना मैम जांच का, जो ये कह रहे हैं। बिल्कुल सही तरीका बता रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, बड़े लोगों को बचाना कौन चाहता है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। योगी जी बचाना चाहती है, वो कह रहे हैं सरकार बचाना चाहती है। सरकार योगी जी है, इसका मतलब योगी जी बचा रहे हैं। आपको योगी जी पे योगी जी पर भरोसा नहीं है? योगी जी तो खुद इस पंडित जी मैं फिर मौका दूंगा। हाँ बोलिए। राम मंदिर के, हाँ जी बताइए, इसके बाद सुनिए। हाँ प्लीज मैम, प्लीज जल्दी बताइए। नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ कि बड़े लोगों को क्यों योगी जी बचाना चाहते हैं, क्यों मोदी जी बचाना चाहते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। जल्दी 30 सेकंड। जब कोई इतना बड़ा मुद्दा हो और स्टेट की आंखों के नीचे क्राइम हो जाए, स्टेट क्राइम हो जाए, कोई भी स्टेट नहीं चाहती कि कभी भी ये मामला पूरी तरीके से खुले, क्योंकि इस पे स्टेट पे स्टिग्मा लग जाएगा, हमेशा के लिए लग जाएगा। अच्छा, हमेशा ऐसे मामलों में मैं आपको बता रहा हूँ 700 SIT बनी है, किसी एक का भी रिजल्ट अगर आज तक आया हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड सबसे जल्दी आया है, जांच करती है, सजा नहीं सुनाती है। सब सुन लीजिए, आती है रिपोर्ट, बनती है और बंद हो जाती है। इस मामले में देखिए, क्योंकि सरकार पे बहुत प्रेशर है, चाहे सेंटर हो या अपना स्टेट हो, तो दोनों पे बहुत प्रेशर है, क्योंकि किसी ने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि ऐसा भी कभी कुछ हो सकता और ऐसा हो गया। तो सर विपक्ष के लिए भी मौका मिल गया, बाकी लोगों के भी लिए मिल गया, इसलिए स्टेट कभी भी नहीं चाहेगी सच सामने आए, क्योंकि पॉलिटिकल रीजन है। जो लोग कहते हैं कि इतनी बारी SIT घटित हुई पर कुछ भी नहीं आया, वो खुद ही कभी भी जब जांच के प्रूफ्स आए उसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर नहीं गए, उसके खिलाफ FIR कभी उन्होंने खुद भी दर्ज नहीं करी, और इसके अंदर तो SIT खुद ही प्रूफ्स लेकर आ रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों को रामलला पे भी विश्वास नहीं है, वो लोग बोलते हैं कि भाई SIT है तो उस पे विश्वास नहीं है, योगी जी कर रहे हैं तो वो भी प्रेशर में कर रहे हैं, CBI आएगी तो भी वो गलत होगा, रिटायर्ड जज होंगे तो भी गलत होगा। भाई आपको किस पे विश्वास है? पर आपको क्या रामलला पे विश्वास है? तो ये रामलला की लीला है, आप विश्वास रखिए ना, चोर सामने आएगा। या तो आप बोलिए आपको रामलला पे विश्वास नहीं है, आपको लगता है कि आपको ये लगता है कि रामलला जी भी चोर को सामने नहीं आने देंगे? आपको विश्वास जवाब दीजिए। अपने ही मंदिर के जल्दी से विश्वास नहीं है, आपको SIT पे विश्वास नहीं है, राम जी की लीला नहीं है, ये राम के नाम पे लीला विश्वास नहीं है, ये राम के नाम पे लीला है, ये राम के नाम पे काला है, आचार्य राम के नाम पंडित जी पंडित जी 20 सेकंड। आचार्य आपके कहा पास जा रहा है कि राम की लीला है, तो हमने कृष्ण लीला में देखा है कि भगवान श्री कृष्ण चोरी करते थे, लेकिन उन्होंने धन की चोरी नहीं की कभी भी, उन्होंने माखन चोरी की। तो इस प्रकार से भगवान राम की लीला मुझे लगता है बाल लीलाएं बताने के लिए था, बच्चे तो करते ही हैं सर, ये तो हम चरित्र को गिरा करके इस प्रकार की रामलीला नहीं हो सकती है जो आज पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है, भारत के मंदिर के सामने आना ही पड़ेगा ना। एक सेकंड, चोर को तो सामने आना ही पड़ेगा। आपको अगर विश्वास नहीं है कि योगी जी भी छुपा लेंगे, आपको विश्वास है कि भाई मोदी जी भी छुपा लेंगे, CBI तो CBI SIT ने क्या गलत कर दिया है? आपको विश्वास क्यों नहीं? क्या गलत कर दिया SIT ने सर? जल्दी से क्या गलत करा है अभी तक? 10 सेकंड में अगले सवाल पे जा रहा हूं। नहीं है यहाँ, ये पूरे देश की भावनाओं की बात है। अरे गलत क्या करा है? मुद्दा ये है SIT ने अभी तक क्या गलत पेश करा है? मैं कहता हूँ क्या छुपाया जब है? हमारी सरकार के पास ऑलरेडी जो है न्यायाधीश उपलब्ध है और CBI उपलब्ध है, तो फिर क्या दिक्कत है? अरे भाई SIT ने क्या गलत करा है? जितना बड़ा मामला है, हर एक पे विश्वास नहीं जताना चाहते, आपको रामलला पे भी विश्वास नहीं, आपको लगता है चोर ऐसे ही चला जाएगा और सामने नहीं आएंगे। आदमी को बचाने का जो है जितना बड़ा अधिकार उस हिसाब से अच्छा, हर ताकतवर आदमी अपने आदमी को बचाता है, ये सीधी सी बात है। जो ताकतवर है वो अपने आदमी को बचा लेगा। ताकतवर कौन है? आपको लगता है कि राम जी के ताकतवर कौन है? आप जो है हरदम लड़ाई करते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। हो गया नहीं करे, अरे योगी जी करना चाहते तो अब तक कर दिए होते। ठीक है, मैं अगले सवाल को प्लीज स्क्रीन पर रखिए। अगले मैम प्लीज वेट, अगला सवाल सर प्लीज अगले सवाल का रुख करते हैं, कहता हूँ इसी मन से हो गया। ताकतवर आदमी ही बचाता है अपने ठीक है, मैं अगले सवाल का रुख कर रहा हूं। अगला सवाल क्या है जो लोग पूछना चाहते हैं? मंदिर में कैश काउंटिंग, बैंक जमा और रिकॉर्ड मिलान की पूरी प्रक्रिया का क्या फॉरेंसिक ऑडिट होगा, जिसकी अभी तक सुगबुगाहट नहीं है। 90 नंबर का सवाल डाल देते हैं जो लोग जानना चाहते हैं। 90 नंबर का सवाल यह कि चोरी की शिकायत पर चंपत राय ने FIR क्यों नहीं करवाई, जानबूझकर मामले को क्या दबाया गया? ये 2 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जिनके जवाब हम लेंगे। और जल्दी से, चंपत राय ने मामला दबाया है क्या मैम? मैं पता तो बिल्कुल चल चुका था इस चीज पहले को से। नहीं मानती। जब उनके संज्ञान में आया होगा, उनको लगा कि मैं ही इसको सिंपल वे में खत्म करूं, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज है और भक्तों को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी, इसलिए उन्हें
ये उनकी गलती मैं मान रही हूँ, तभी तो आज उनको इस्तीफा देना पड़ा, तभी तो उनके नाम पर इतने बड़े क्वेश्चन उठ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये छोटी सी गलती एक छोटी सी बात बताइए, इतने ईमानदार व्यक्ति पर अगर आज इतने बुरे क्वेश्चन उठ रहे हैं तो उनके दिल से दुनिया में पूछिए। चर्चा जिस विषय की चल रही है वो छोटी चीज कैसे हो सकती है? उस समय उनको लगा और इतना होगा कि बड़ा- शायद ये छोटे स्तर पर नहीं, हो रहा है, ये लेकिन क्यों नहीं हमें होगा? ये तो पूरी बचाने knowledge उस जैसा समय हुआ ना नहीं। मैम। और जो ये अजय गौतम जी कह रहे हैं कि एक मिनट मैम नहीं, आप बढ़ेंगे नहीं आगे, मेरे सवाल का जवाब देंगी। अगर आप चंपत राय को डिफेंड कर रही हैं, उनको पता चल चुका था कि मामले को छोटे स्तर पर निपटा दिया जाए, ए भाई चोरी करने वाले को क्या बचाएंगे? चोरी करने वाले के खिलाफ एफआईआर होगी ना। चंपत राय ने एफआईआर की है या एसआईटी की जांच के बाद एफआईआर हुई है? डिफेंड नहीं कर रही हूँ, अभी तक तो आप वही कर रही थी। मैं यही कह रही हूँ कि चोरी हुई है और नियतिवश उनको पहले दिन ही इस्तीफा देना चाहिए था। अगर आप सही हो- बचाया क्यों? सवाल ये बचाया क्यों? क्या मन में देखिए, सोचती? सपोज FIR क्यों मैं बचाया? मैनेजर हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर में कोई गलत काम हुआ है, तो मैं उसको पहले अपने स्तर पर हैंडल करने की कोशिश करूंगी। अरे आप लोग आपसी पंचायत कर रहे हैं। हाँ जल्दी अजय मैम, हो गया। अब सुनिए, ठीक है सर, अब सुनिए। हाँ जल्दी अजय गौतम। चंपक राय जी का, ट्रस्ट के सभी लोगों का बड़ा दिल से सम्मान करता हूँ, मेरे लिए बड़े सम्मानित है। लेकिन सवाल छोटा सा ये है, उनके पास एक टिल्लू पंप, सर मैं उसको दूसरी भाषा, टिल्लू पंप था। टिल्लू का पंप दबता था, उससे जो लिक्विड मुद्रा जी थी वो बाहर जाती थी और कई कनेक्शन उनके लगे हुए थे। जब सारी दुनिया को पता है कि 20,000 रुपए पारिश्रमिक पाने वाला व्यक्ति 2 करोड़ का मकान बना रहा है, पूरी अयोध्या जानती थी, चंपत राय जी नहीं जानते थे। मैं तो सम्मान करता हूँ चंपत राय जी का, मैं उनके अब आपने सवाल पूछ लिया, अब जवाब मैं कहता हूँ 20,000 वाला आदमी 2 करोड़ का घर बना रहा है, किसी को नहीं पता भैया। इशिका जी, हाँ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। पहले दिन ही इनको इसके ऊपर एक्शन ले लेना चाहिए था। नहीं, मैं इशिका जी एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, बस उसके बाद जवाब दे दीजिए। पता चल गया था, इसके बावजूद चोरों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? उनको कर देनी चाहिए थी। मैं भी इस बात में आपके साथ हूं कि उनको फर्स्ट डे ही एफआईआर कर देनी चाहिए थी। इसको दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। और ये भी उन्होंने बिल्कुल सही करा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि देखिए उनको लगा ये एडमिन प्रॉब्लम है, बट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम को आप इंटेग्रिटी के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। तो इट इज नॉट इनफ। मैं तो मान रही हूँ कि अगर उसके खिलाफ बहुत बड़े पे सबूत आते हैं, आप एक्शन लीजिए, सारे एक्शन लीजिए। जल्दी। हाँ, हमारा श्री संकट मोचन मंदिर है इसी नोएडा में, और वहां भी कई बार छोटी मोटी चोरी होती है। लेकिन अगर मंदिर में घंटा भी चोरी हो जाता है तो हम एफआईआर करते हैं। क्यों एफआईआर करते? ताकि अगली बार चोर पकड़े जाएं और उनको सजा मिले और अगली बार वो चोरी ना करें, इसलिए वो एफआईआर करनी पड़ती है। हम ऐसा मानते हैं कि संपूर्ण ट्रस्ट को भंग करके अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और 13 अखाड़ों को शामिल करना चाहिए और संतों की निगरानी में उस मंदिर की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई उंगली ना उठ सके और पूरी पारदर्शिता। पंडित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा है स्वामी जी ने कि जो स्टेक होल्डर थे, जिन्होंने इस केस को लड़ा न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय, इसके बाद आचार्य सर्वोच्च न्यायालय तक, हमारे चारों शंकराचार्यों की, सभी रामानुजाचार्यों की इसके अंदर भूमिका होनी चाहिए, ताकि बिल्कुल साफ और पारदर्शिता से ये सब चले। देखिए, जब 10 सेकंड और ले रहा हूं मैं, ये बात सच्चाई है कि जब राम केस जीते, ट्रस्ट बना, जल्दबाजी बना, कुछ कमियां रह गई, कुछ ना कुछ एक फंक्शनिंग में कमियां थी, लेकिन उसका जो वो टाइम पे दूर कर लेनी चाहिए थी, वो तब दूर ना करके उसको इग्नोर करते करते आज वो पाप से महापाप बन गया। और मानिए, हर हिंदू, हर सनातनी, हर देशवासी बहुत दुखी है। हाँ, आचार्य शैलेश जी, आप जांच के समर्थन में, और आपको लगता है कि जांच सही हो रही है, हाँ या ना? देखिए, मैं जांच के समर्थन में हूं, लेकिन मैं जांच सही हो रही, गलत हो रही है सर जी? जांच सही दिशा में हो रही है? जांच तो सही दिशा में हो रही है। ऑडिट क्यों नहीं अभी तक इसकी सुबुगाहट? लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट भी होना चाहिए, और अगर एसआईटी ढंग से नहीं कर पा रहा है तो सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। और श्राइन बोर्ड जिस तरह से तिरुपति बालाजी में है और वैष्णो देवी में है, उस तरह के बोर्ड भी गठन होना चाहिए भविष्य में। और साथ ही साथ अखाड़ा परिषद से भी लोग उसमें होना चाहिए, ताकि लोगों की विश्वसनीयता बरकरार रहे। ऑलरेडी है, निम्नोई अखाड़े से तो है लोग। नहीं, उनका सभी वैल्यू दिनेंद्र दास की आपको एंट्री कहाँ पर? एक करके उनकी चंपत राय अकेले मालिक बने हुए थे वहां पर। अगर उन्होंने जो ट्रस्ट में कुछ संतों को रखा, तो हमने किसी भी आयोजन में उन संतों को नहीं देखा है कि उनकी वहां पर प्रमुख भूमिका। मैं जी आप भी कुछ कह रहे हैं? ये कह रहा था कि अखाड़ों का कोई मतलब नहीं है, केवल शंकराचार्य जो 4 हैं वही उसको हैंडल करें। वो निरंजनी अखाड़े से हैं सर, अखाड़े से मेरा मतलब नहीं कोई, वो निरंजनी अखाड़े से हैं। ये अखाड़े से हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ। तो क्या आपको लगता है नहीं होना चाहिए ट्रस्ट में? नहीं, ट्रस्ट में नहीं होना चाहिए। जवाब दीजिए, उधर जवाब दीजिए। सुनिए, मैं बताता हूँ,
उसका मतलब ये है कि जो शंकराचार्य जी थे, हाँ। हमारे जो है सनातन धर्म जो है, हाँ। वो सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म आप ही ज्ञाता है, बताइए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, पठ रामायणम वेद व्यास का बीजम सनातनम, ठीक है ना। और हाँ हाँ, जो हमारे विष्णु भगवान हैं, 20 सेकंड सर। हाँ उनके जो जितने भी रूप हैं, उन्हीं के रूप है राम भगवान जी। तो ये राम भगवान सनातन जो अवतार हुए हैं वो हैं, तो उसमें जो है शंकराचार्य को ये करना चाहिए। अखाड़े का कोई मतलब, अखाड़ा जो होता है, अखाड़ा जो है वो एक सेना के रूप में काम करता था, धर्म को प्रचार करता था। जवाब न कि धर्म भाई जो है नेतृत्व करता था। अखाड़े से हमारे साथ भाई, उनको सुन तो लीजिए। ये 540 वर्षों की का युद्ध है, 540 वर्षों की लड़ाई है। और अगर हम इसमें देखते तो विश्व हिंदू परिषद और संघ की जो सक्रियता है इस मुद्दे पर वो सन 84 से शुरू हुई है, लेकिन 540 वर्षों तक अखाड़ों ने ही संघर्ष किया। नहीं, वो संघर्ष की बात नहीं कर रहा। जवाब 540 वर्ष तक अखाड़ों से ज्यादा लोग अखाड़ों ने संघर्ष किया और संतों ने अपना बलिदान दिया। संतों ने समाज को जगाने का काम किया और संतों के अधीन ही इस देश के अधिकांशतः जो धर्म स्थल हैं, जो तीर्थ हैं, वो संतों की ही व्यवस्था में चलते हैं। तो अगर ये संतों की व्यवस्था में चलेगा तो मुझे लगता है इस प्रकार की कभी भी ठीक है, भविष्य में कभी भी कोई उनका नेतृत्व जो है शंकराचार्य करे। अब मैं बड़ा दिलचस्प क्या है, मैं ये बताता हूं कि हमने जब लोगों से सवाल पूछा, जिस चीज का आप जवाब दे रहे हैं ना, ये सवाल लोग उठा चुके थे। अब मैं जल्दी से दिखा देता हूं कि आखिरी के बचे हुए कुछ सवाल क्या है जो लोग जिनका जवाब इस धर्म संसद से जानना चाहते थे। तो सवाल नंबर 10, रामलला के खजाने से चोरी रोकने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए जाएं, मतलब अब आगे के लिए क्या कदम उठाए जाएं। किसी ने ये, जैसे बहन जी कह रहे हैं कि सारे शंकराचार्यों को होना चाहिए, निरंजनी अखाड़े के लिए हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि अखाड़ों के लोगों को होना चाहिए, क्या किया जाए। अब मैं इस सवाल पर बात करूंगा। और अगला सवाल, और 11वें नंबर का सवाल, बड़ा सवाल यह है कि मंदिर में दान चोरी से आहत करोड़ों राम भक्तों की आस्था कैसे लौटेगी। मतलब अब तक तो लोगों ने सोचा ही नहीं था ना कि ये चोरी भी हो सकती है, दान भी कोई चुरा सकता है, अपनी जेब में डाल सकता है, ये तो सोचा ही नहीं था। तो जो आस्था टूटी उसको रिस्टोर कैसे करेंगे। अब बहुत जल्दी से पंडित अजय गौतम जी, बड़ा विरोध कर लिया आपने, अब जल्दी से बताइए, 30 सेकंड में सबको दूंगा, ये बताइए कि क्या कदम उठने चाहिए ताकि अब इस तरह की चोरी ना हो। देखिए, सबसे बढ़िया तरीका है कि चारों शंकराचार्य हमारे प्रबुद्ध वो और जितने भी स्टेक होल्डर थे सुप्रीम कोर्ट में, सबकी एक कमेटी बननी चाहिए, एक श्राइन बोर्ड बनना चाहिए और बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए। एक एक पैसा जो आता है उसकी रसीद देनी चाहिए, जो भी ऑर्नामेंट्स आते हैं उसकी रसीद देनी चाहिए, सब कुछ, और उसका ईयरली ऑडिट होना चाहिए। छोटा सा इंटरप्शन कर रहा हूं, तो ये तो रसीद देने वाला प्रावधान तो अभी भी था ना, इसके बावजूद चोरी हो गई। नहीं, रसीद वाला प्रावधान था सर। नहीं सर, मैं आपको 50 इंटरव्यू आपको दिखा सकता हूं, जिन लोगों ने ऑर्नामेंट्स दिए हैं, आभूषण दिया, उन्हें रसीद नहीं दी गई, लेकिन प्रावधान था सर देने का। बात यह कि आपको मैं किसी भी मंदिर में, आप काशी विश्वनाथ चली जाइए, आप 2 रुपए भी देंगे, आपको कंप्यूटर से रसीद काट के देंगे। ओके, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, काशी विश्वनाथ की तरह, श्राइन बोर्ड की तरह, वैष्णो देवी की तरह, जैसे मेरे छोटे भाई ने कहा, एसआईटी ने ये सुझाव दिया, 10 सेकंड, एसआईटी ने सुझाव दिया कि सीईओ की नियुक्ति होनी चाहिए। आस्था का, जो आस्था का आपने प्रश्न किया, उस पर बात करेंगे जल्दी से। आचार्य जी, देखिए, अजय जी ने बहुत अच्छा बात कहा है कि श्राइन बोर्ड की तरह ही काम होना चाहिए, जैसे तिरुपति बालाजी में हो और वैष्णो देवी में हो, लेकिन वहां सीसीटीवी सर्विलांस की मजबूती होनी चाहिए और जो लोग चोरी किए हैं उनको बहुत बड़ा दंड मिले तो लोगों का विश्वास जगेगा। ठीक है, विश्वास कैसे जगेगा इशिका जी, जल्दी से। मैं पहले तो डिसएग्री करती हूँ कि श्राइन बोर्ड जैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ये दोनों मंदिरों की जिनकी बात हो रही है वो गवर्नमेंट के अंदर है। ये पहला मंदिर है जो गवर्नमेंट के अंदर नहीं था। एसआईटी ने बोला है कि सीईओ बैठाना चाहिए जो कि सरकार को रिपोर्ट करेगा, उसके साथ होना चाहिए। बात चल रही है कि भाई चारों शंकराचार्य जी को, एक सेकंड, चारों शंकराचार्य जी को होना चाहिए। मैं भी ये बात मानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि 13 के 13 अखाड़े को, पर ये बहुत मतलब पॉसिबल कितना है, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा देखा नहीं, पर मैं ये भी चाहूंगी कि ये जरूर हो कि सब अखाड़ों के लोग, आस्था कैसे लौटेगी, चारों के चारों आस्था कैसे लौटेगी, पर गवर्नमेंट के पास ना जाए। ठीक है, ओके, आस्था कैसे लौटेगी। जहाँ की तिरुपति बालाजी की बात हो, चाहे सबरीमाला मंदिर की बात हो, तो तिरुपति बालाजी मंदिर में भी हमने देखा कि जिस प्रकार से वहां पर जो है अशुद्ध किया गया वहां के प्रसाद को, तो वो भी एक बहुत बड़ी चूक थी। सबरीमाला मंदिर में किलो के हिसाब से कई किलो सोना वहां से जो गायब हुआ, चोरी हुआ। तो ये बोर्ड ना होकर के हम ये चाहते हैं कि संपूर्ण देश में एक सनातन बोर्ड बने और सनातन बोर्ड का नेतृत्व तो अखाड़े और शंकराचार्य करें, और जितने भी हमारे मंदिर हैं, क्या गारंटी कि उसके बाद चोरी नहीं होगी, सनातन बोर्ड के दायरे में लाया जाए। क्या गारंटी कि उसके बाद चोरी नहीं होगी।
चोरी नहीं होगी। ये भी तो राम मंदिर के लिए सालों साल लड़े ना इस सर। देश में केवल राम मंदिर नहीं है, इस देश में केवल सबरीमाला मंदिर नहीं है, इस देश में केवल वैष्णो देवी मंदिर नहीं है, इस देश में लाखों मंदिर हैं और वो लाखों मंदिरों की व्यवस्था संत समाज और अखाड़े उठाते हैं। आज तक किसी भी जहां पर संतों की अंतर्गत व्यवस्था है वहां पर हमने कभी नहीं देखा कि इस प्रकार की जो है हरकतें हुई। एक आंख खोल देने वाला स्टिंग मैं अपने दर्शकों को अब दिखाने वाला हूं, लेकिन एक बहुत छोटे से रिएक्शन के बाद मैम आप भी बता दीजिए कैसे रिफॉर्म होगा, कैसे मैं भक्तों की बिल्कुल इन आस्था लोगों के लौटेगी। साथ हूं कि 13 अखाड़े और आदि शंकराचार्य की जो 4 स्तंभ हैं उनके अंडर में, सभी साधु संतों के अंडर में और महेश जी। जजेस के अंडर में सुप्रीम कोर्ट मैं कह रहा में था ये कि बिल्कुल नगद जोर धन बनना जो दिया चाहिए। जाता है हाँ। उसको बंद किया जाए, हुंडी से दिया जाए, ऑनलाइन दिया जाए Very great, पैसा, हाँ। और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा CCTV जो लगता है वो उसमें जो है कोई भी विश्वसनीय। लेकिन अनुराग जी वहां पे जाके हम कंगन भी उतार देते हैं, हम चेन भी उतार देते हैं, दान पेटी में डाल देते हैं, तो तो इसलिए उसकी जो receipt है कौन देगा? कोई भी उनकी व्यक्ति receipt कौन नगद देगा? अगर धन देता है तो उसकी रसीद उसको ठीक मिलनी है, चाहिए। लेकिन का साथ ही नहीं साथ है। लेकिन साथ ही साथ ये जो लोग जल्दी कोर्ट में खड़े हैं, जल्दी से इनके साथ अगर कड़ा एक मिनट में किया टिप्पणी जाएगा करना इनको चाहूंगा कड़ी सजा मिलेगी। कि हमारे शास्त्रों में नज़ीर कहा जल्दी, गया है, जल्दी से, 10 हमारे सेकंड। शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप दान देते हैं ना तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि आप जो है QR कोड से दान दें और रसीद कटवाएं। अरे वो दान कहानी तो है, इसी वो प्रकार कहानी से छोड़ होता है। दीजिए। हम तो दान अभी इसी सबसे प्रकार से मालूम होता है। सुनिए, अभी जो लोग निकले हैं हमारे, हमने इतना सोना ठीक है। दिया है, हमने इतना चांदी दिया है, आज आ जाओ। आज हाथ वाला कहानी अब बताओ। दान तो वही है। अब तो दान वही दिया जाएगा। देखिए ठीक है, मैं रोक रहा हूं, एक मिनट,